क्या आईटी खत्म हो गया? सर डाउट क्लास सर कब रखेंगे सर? क्या बोले? सर डाउट क्लास कब रखेंगे सर? तो कुछ डाउट्स है सर थ्योरी से रिलेटेड सर। ओके, लास्ट में पूछ लेना, पहले थोड़ा छोड़ देंगे फिर पूछ लेना, तो ठीक है ना? ओके सर। चलो, सर समेशन हम लोग का कोर्स कब खत्म होगा? क्या बोलो? सर 1 तारीख से फर्स्ट से पेपर भी है ना, कंपैरेटिव हाँ हाँ, सर पहला ही मैथ्स का भी है सर। कोर्स। तो मैथ्स का सिलेबस क्या है? सर भेज दे सर आपको व्हाट्सएप। ठीक है, भेज देना। चलो, अपन बात कर लेते हैं पहले इस समेशन ऑफ सीरीज के बारे में। तो आपको याद होगा एक वीएन मेथड या मेथड ऑफ डिफरेंस नाम से आपने पढ़ा होगा। यस सर। पढ़े थे, तो ये आया था, ठीक है। तो इसको भी थोड़ा देख लो क्या करते थे इसमें। जैसे ये एस एन इक्वल्स टू ये लिखा हुआ है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप अपना क्या होता था, अपन इसको जनरल टर्म में लिखते थे, यानी कि टी आर के फॉर्म में लिखते थे। इतना सबको पता होगा, ठीक है। मेथड ऑफ डिफरेंस से अपन क्या करते हैं, जनरल टर्म जो होता है, ठीक है ना, उसको ब्रेक करते हैं दो टर्म्स में, ठीक है ना, दो कंसेक्यूटिव टर्म्स सिमिलर टाइप के टर्म्स में अपन ब्रेक करते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन को देखो, सबसे पहले तो आप बताओ जनरल टर्म क्या होगा इस क्वेश्चन को? 1 upon n plus 1। ओके, तो आपने सबसे पहले लिखा समेशन, ठीक है ना। अगर टी आर में बोलूं इसमें, तो टी आर में क्या बोलेंगे, सबसे पहले देखो 1 1 1 आ रहा है, नहीं न्यूमरेटर में हर जगह 1 आ रहा है, तो क्या यहाँ पे भी 1 लिख दिया जाए? ऐसा कर देते हैं। अब इसको देखो, क्या ये 1 into 2 है, फिर 2 into 3 है, फिर 3 into 4 है, यानी कि फर्स्ट टर्म है तो क्या है 1 into 2, सेकेंड टर्म है तो क्या है 2 into 3, थर्ड टर्म है तो क्या 3 into क्या है 4 है। अगर r टर्म्स होगा तो क्या आप यहाँ से बोलोगे r into r plus 1? यस सर। यस सर। चलेगा। तो हमने इसको tr लिख लिया। अगर इसको समेशन फॉर्म में लिखना होगा तो क्या समेशन ऑफ tr बोलोगे आप? r यस equals to सर। 1 to n, तो ये आ गया आपके पास समेशन 1 upon r into r plus 1 from r equals to 1 to n। चलेगा। अब सोचो इसका सम कैसे फाइंड किया जाए? सर न्यूमरेटर को r plus 1 minus r। यस सर। यही था अपना वीएन मेथड या फिर मेथड ऑफ डिफरेंस, यही था। इसको ब्रेक करते थे, दो पार्ट में अपन स्प्लिट कर देते थे। अगर स्प्लिट करेंगे तो क्या होगा बताओ? आपने जो पीछे लिखा है एस एन इक्वल्स टू समेशन ऑफ 1 upon r into r plus 1, और ये क्या है r equals to 1 to n है, ठीक है। तो इसको जो आप ब्रेक करोगे तो आपको दिख रहा है यार, ये 1 upon r minus 1 upon r plus 1 में बोल सकते हैं, ऐसा लिख सकते हैं क्या? देखो तो, यस सर। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन भी बोलते हैं इसको। तो ऐसे अपन ने लिख दिया है, और ये r equals to 1 to n है। यहाँ तक सबको क्लियर है? किसी के लिए नया तो नहीं होगा, पहले से पढ़ेगा। अब क्या करें, इसका सम कैसे फाइंड करें? तो तुम्हें पता है जो एक्चुअल में तुमने तो ये टीआर ही लिखा है ना, ये वाला जो टीआर ही है। यस सर। पहले तुम्हारा टीआर था 1 अपॉन r into r plus 1, फिर तुमने इसको ब्रेक करके लिख दिया 1 अपॉन r minus 1 अपॉन r plus 1। और सोचो सम क्या होता है यार, एस एन क्या होता है, t1 plus t2 plus t3 plus tn, ऐसा बोलते हो आप? यस सर। यही सम होता है, यानी कि एस एन यही बोलेंगे। अगर तुमसे इसमें पूछा जाए एस एन बताओ, तो एस एन क्या बोलोगे आप? तो फिर फर्स्ट और लास्ट टर्म बचेंगे, सब बाकी सब कैंसिल हो जाएंगे। हाँ, तो क्या ये t1 plus t2 plus t3, बिल्कुल सही बता रहे हो, plus tn, ऐसा होगा? यस सर। यस सर। अब सोचो यार, हमने क्या किया ना, ऐसे लिख लेते हैं, पहले t1 लिख दिया, फिर t2 लिख लिया, फिर t3 tn, और इनको ऐड कर देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड बन जाएगा sn, और राइट हैंड साइड जो आएगा उसको लिख देंगे। तो सोचो अगर 1 रखोगे तो क्या आएगा? अगर इसमें 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 1 minus 1 by 2। 1 minus 1 by 1 plus 1, यानी कि 2 आएगा। यस सर।
T2 क्या आएगा इसमें, क्या बोलोगे 2 माइनस 1/2 प्लस 1, क्या ये 1/2 माइनस 1/3 होगा, 1/3 ये 1/3 माइनस 1/4 होगा, लास्ट में क्या होगा यहाँ बताओ 1/n minus n 1 minus 1 by n plus 1. ऐसा होगा। अब देखो तो ये यहाँ पे कुछ कुछ दिख रहा है जो कट रहा है, नहीं Yes, sir. Yes, sir. गायब, ऐसे ही ये सब गायब हो जाएगा, ये भी गायब हो जाएगा। तो स्टार्टिंग से फर्स्ट टर्म बचा और एंड का लास्ट टर्म बचा, तो यानी कि सम आपने इन सब का जो सम होगा ऐड करेंगे तो ये किसके इक्वल होगा, क्या ये Sn के इक्वल होगा, और राइट हैंड साइड क्या आ गया 1/1 माइनस n प्लस 1, तो आपने बोल दिया 1 माइनस 1/n प्लस 1, क्या यही आपका Sn आएगा। Yes, sir. अब अपन ना अच्छे से ऑब्जर्व करते हैं इसको, देखो यार मतलब शॉर्टकट के बारे में बात करते हैं, ये स्टेप अपन हटाएंगे, ये नहीं करेंगे आगे से। इसको देखो, इसमें क्या है, अगर मैं इसको Vn बोल दूं तो क्या ये Vn प्लस 1 है, या फिर Vr बोल दो, अगर इसको Vr बोल दो तो क्या ये Vr प्लस 1 है, R को रिप्लेस किए हैं R प्लस 1 से, Yes, sir. ऐसा है। ये बातें सबको समझ में आ रही है, बताओ। Yes, sir. यहाँ पे Sn इक्वल्स टू लिखा हुआ है समेशन ऑफ 1/r माइनस 1/r प्लस 1, ये अपन शॉर्टकट के बारे में बात करने वाले हैं, r इक्वल्स टू 1 to n, ठीक है। अगर मैं इस वाले को Vr बोल देता हूँ, आपने बोला Vr इक्वल्स टू 1/r, तो बगल वाला क्या हो जाएगा, इसमें एक ऐड करोगे तो ये आएगा, r को अगर रिप्लेस करोगे r प्लस 1 से तो क्या ये मिलेगा अपने को। Yes, sir. अगर मैं यहाँ पे चलो थोड़ा माइनस वाला कर दी, ये भी सही है ये भी सही है, तो अगर तुमने Vr इक्वल्स टू लिख दिया 1/r और इसमें क्या कर दिया, r को आपने रिप्लेस कर दिया r प्लस 1 से, तो क्या बन जाएगा Vr प्लस 1 इक्वल्स टू 1/r प्लस 1 आएगा, ऐसा है। Yes, sir. Yes, sir. तो हमें इन दोनों में डिफरेंस कितने का मिला, 1 का, ऐसा है क्या। Yes, sir. अगर ये Vr प्लस 1 है तो डिफरेंस कितने का है, 1 का है, ठीक है चलेगा। अब इसमें से बताओ छोटा कौन सा है, छोटा अपन r और r प्लस 1 बात कर रहे हैं, छोटा कौन है r है, बड़ा कौन है r प्लस 1 है, ऐसा है। Yes. Yes, sir. ठीक है, अगर डिफरेंस 1 का हो ना तो अपन क्या करेंगे, स्टार्टिंग का फर्स्ट टर्म यानी कि 1 होगा और लास्ट से फर्स्ट ले लेंगे, क्या होगा n होगा, ऐसा होगा। Yes, sir. स्टार्टिंग से फर्स्ट 1 और एंड से फर्स्ट क्या आ जाएगा, n आ जाएगा। अब सोचो Vr तुमने बोला है यहाँ पे 1/r है और Vr प्लस 1 तुमने बोला है 1/r प्लस 1 है, डिफरेंस 1 का था इसलिए यहाँ पे 1 और यहाँ पे फर्स्ट लिखे और एंड से फर्स्ट लिखे। अगर डिफरेंस 2 का होता, अगर मान के चलो Vr होता ये Vr प्लस 2 होता, यहाँ पे 1 लिखते फिर 2 लिखते, मतलब स्टार्टिंग का 2 टर्म्स और एंड से भी क्या लेते हैं n और n माइनस 1। बातें क्लियर है सबको, बोलो। Yes, sir. तो अब जो डायरेक्ट इसका Sn लिखेंगे, इसमें छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है और ये वाला क्या है, बड़ा है, ठीक है ना। इसमें बताओ ये वाला छोटा है और ये वाला बड़ा है, बताओ। देखो ये Yes, sir. और ये n है, तो डायरेक्ट Sn अपन क्या लिखेंगे, छोटे वाले में छोटा रखना है, Sn जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, छोटे वाले में छोटा यानी कि 1/r में 1 रखोगे तो क्या ये 1/1 आएगा, और बड़े वाले में बड़ा रखोगे तो क्या आएगा 1/n प्लस 1 आएगा, क्या ये 1 माइनस n प्लस 1 आया, और यही तो आंसर था अपना। तो यहाँ पे अपने को याद क्या रखना है, छोटे वाले में छोटा छोटा और बड़े वाले में बड़ा, ठीक है चलेगा, ये समझ में आया। अब सोचो इस मेथड से अपन डायरेक्ट कैसे करेंगे,
फर्स्ट स्टेप होगा अपना टीआर लिखना, ठीक है, टीआर लिख दिया अपन, फिर इसको स्प्लिट कर देंगे और उसके बाद एक को वी आर बोलेंगे और देखेंगे जो क्या है अगला क्या है, आर को किस चीज से रिप्लेस करेंगे तो अगला टर्म्स अपने को मिलेगा। तो यहाँ पे देखा आपने आर को अगर आर प्लस वन से रिप्लेस करते हैं तो वी आर प्लस वन मिलेगा अपने को। तो हमने देखा इन दोनों टर्म्स में जो डिफरेंस है ना वो वन का है, अगर वन का डिफरेंस होगा तो फर्स्ट स्टार्टिंग से और एंड से फर्स्ट लिख लेंगे। अब देख लेंगे छोटा वाला कौन सा है, तो छोटा वाला इसमें देखो वी आर है, बड़ा वाला कौन सा है वी आर प्लस वन है, तो छोटे वाले में छोटा रख दो और बड़े वाले में बड़ा रख दो। क्या ये सबको समझ में आया? Yes, छोटा sir. मतलब आर और आर प्लस वन की बात कर रहे हाँ, हैं। इसमें तुम देख लो इसमें कौन सा छोटा है कौन सा बड़ा है। क्लियर है? अब ये वाला छोटा है ना और ये वाला क्या है बड़ा है। खत्म। वी आर और वी आर प्लस वन में देख लेंगे कौन सा छोटा है, इनमें अपन कंपेयर कर लेंगे। सबको समझ में आया? यस सर। चलेगा। अब सोचो ये कुछ इस टाइप का होता तो आप क्या बताते हैं? ध्यान देना। मतलब जो जो कॉन्सेप्ट इसमें यूज होगा समेशन में वो सब बातें कर लेंगे, बाकी सब आपको तो आता ही है। अगर सोचो समेशन ऑफ होता 1/r माइनस 1/r प्लस 2 होता, ठीक है ना, और इधर बोल दिया जाता r इक्वल्स टू 1 to n, तो इसको क्या लिखते हैं डायरेक्ट? 1 plus 1/2 1 minus plus 1/2 1 by minus 2 1 minus plus n plus 1 minus 1 plus n plus 2. बिल्कुल। देखो ये वाला क्या तुम इसको वी बोलते हैं और इसको Yes sir. क्या इसको वी आर प्लस टू बोलते हैं, आर को आपने रिप्लेस कर दिया आर प्लस टू से, ऐसा है? हाँ है। इसके बीच का डिफरेंस देखो कितना है, 2 है। तो अपने को 2 टर्म्स लिखना है, एक स्टार्टिंग से 1 आ जाएगा पहला और स्टार्टिंग से सेकंड टर्म 2 आ जाएगा, एंड से फर्स्ट टर्म n आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा n माइनस 1 आएगा, यही आएगा। छोटा वाला ये है, छोटा वाला ये है। छोटे वाले में क्या रखोगे भाई? छोटा, ये छोटा है, छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा, इन सबको रख दो। तो बताओ यहाँ से डायरेक्ट SN क्या आएगा? छोटा वाला ये है तो क्या क्या रखोगे? 1/1 प्लस 1/2 ऐसा। अब बड़े वाले में बड़ा रख दो तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 1/n माइनस 1 प्लस 2 प्लस 1/n प्लस 2। आ गया आंसर आपका ऐसे। खत्म। समझ में आया सबको? यस हाँ चलेगा। यानी कि हमारा ये वाला जो था पार्ट इसको अपन स्किप कर दिए, ये वाला डायरेक्ट हमने आंसर लिख दिया। ठीक है, चलो अब अपन बात करते हैं, ये इसमें यूज आता है ITF में, तो इसका सम कैसे फाइंड करते हो आप? सर एस को इसके बराबर लिख देते फिर एक एक टर्म आगे शिफ्ट करके एस को लिखते हैं, फिर Yes दोनों टर्म पे इक्वेशन माइनस कर देते हैं, सो n टर्म आ जाएगा, फिर एस सिग्मा टर्म ले आ लेंगे। जाता है सिग्मा लगा देते। ओके हाँ, एक ये मेथड तो है, लेकिन अपन इस ये भी नहीं करेंगे, शॉर्टकट मारेंगे। इसमें एक मेथड तो इसने ये बताया जो देखो सर, इसको SN लिख दो 3 प्लस 7 प्लस 13 प्लस 21 प्लस 31 प्लस TN लिख देंगे, फिर से SN लिख दो और एक आगे शिफ्ट करके लिख दो, तो यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 7 होगा, यहाँ पे 13 होगा और यहाँ पे क्या ये TN-1 होगा और यहाँ पे TN होगा, फिर माइनस कर लो, ठीक है ना। माइनस करेंगे तो यहाँ पे ये माइनस 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 ऐसा होगा। देखो तो लेफ्ट हैंड साइड 0 बन जाएगा, SN माइनस SN, ये 0 बन गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 3 प्लस 4 प्लस ये 3 यानी कि 6 आ गया। ऐसे करके लास्ट में देखो क्या लिखोगे? माइनस TN लिखोगे, फिर TN आ जाएगा। ये बातें तो सबको आती है, सबको समझ में आएगी, पहले से आता है, चलेगा। यस TN कैसे आता? तो सर लास्ट में ऐसे ऐसे 3 आया, 4 आया, 5 आया, इसका डिफरेंस देख लो कितना आया, 8 आया, ठीक है ना। यस तो 8 आया तो ये चलता रहेगा। देखो ये 8 आ गया, फिर आगे करोगे तो यहाँ पे इसका डिफरेंस आएगा और लास्ट में क्या ये माइनस TN लिखोगे,
अब फिर इधर कर दो tn को, तो tn इक्वल्स टू आपका क्या आ गया, ये 3 + 4 + 6 + 8 प्लस डॉट डॉट लास्ट में यहाँ पे एक टर्म्स होगा, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या बोलोगे इसमें, लास्ट वाला टर्म जो होगा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा, क्या n n ही टर्म्स है ये, Yes. यस सर। चलेगा। तो फिर क्या इसका सम तुम फाइंड कर दोगे, क्लियर है सबको, बताओ। Yes. तो हमने बोला चलो ये काम भी नहीं करेंगे, अपन थोड़ा शॉर्टकट मारेंगे। सम tn को ax² + bx + c के फॉर्म में ले लें और 3 वेरिएबल से सॉल्व कर लें 3 टर्म से। ठीक है, एक तो ये है शॉर्टकट, जैसे इसने बोला है चलो सर अपन देख लेंगे मेथड ऑफ डिफरेंस, कि मतलब एक एक करके डिफरेंस करते हैं। देखो यहाँ पे दो कंजर्वेटिव टर्म्स का डिफरेंस क्या है, बताओ, ध्यान देना, सिंपल सा है, सबको आ जाएगा। ये बताओ ये डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस क्या है, और पहली टर्म में ए भी बन रही है 4 है, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 6 है, 6. Yes. 8 है, 10 है, Yes. ठीक है ना। इसको अपन बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है, चलेगा। फिर से देखो तो क्या आ रहा है डिफरेंस इन दोनों का, सर कांस्टेंट। इन दोनों का, ये 2 आया 2 आया 2 आया, इसको अपन बोलते हैं सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। अब इसके बाद करोगे तो क्या 0 आ जाएगा, आएगा। यस सर। अब इसका tn ना एक लाइन में अपन लिख सकते हैं, ठीक है, कैसे लिखोगे ध्यान देना। अगर अपने को tn लिखना है ना तो फोकस करो इस वाले पे, पहले पे फोकस करो, ये वाला और ये वाला, ठीक है। फर्स्ट वाले को एज इट इज रख दो 3, सेकेंड वाला लिखो क्या आया 4, और इसमें लिख लो n-1 अपॉन n का पावर देखो यहाँ पे लीनियर है तो 1 फैक्टोरियल कर दो। अगला वाला देखो 2 आया, इस बार लिख दो n-1 n-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल, चलेगा, क्लियर है सबको। अब चलो इसको सिंपलीफाई करो, देखो क्या आ रहा है, क्या ये 3 4n-4 और ये दोनों गायब हो गया, प्लस क्या ये n² - 3n + 2 आएगा। देखो क्या आया n², इन दोनों को एक साथ कर दो प्लस n, इसको +1, ऐसा आया। अब तुम वेरीफाई कर सकते हो, n का वैल्यू 1 रखो, देखो तो पहला मिल रहा है 3, यस सर। n का वैल्यू 2 रखो, देखो 7 मिल रहा है, या इसका ये tr टर्म्स मिल गया अपने को, बोलो समझ में आया सबको। यस सर। इसका tr मिला, तो क्या यहाँ से अपन एक थ्योरी बना सकते हैं, शॉर्टकट में बोल सकते हैं, जो यार कभी इस टाइप का क्वेश्चन आया, मान के चलो हमने डिफरेंस निकाला, अभी जो Sn है तुम्हारा ये मैं बता चुका हूँ, यहाँ पे सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ाया होगा, RDSO में पढ़ाया था ना मैंने, पढ़ाए तो थे सर, याद थोड़ी रखते हैं हम लोग, सर पढ़ा है। तुम लोगों ने पढ़ाया क्या, ठीक, चलो इसमें अगर अपन डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस देखें और इसका डिफरेंस देखें, इसका डिफरेंस देखें, तो मान के चलो अभी डिफरेंस कुछ आ गया, यहाँ पे मैं बोल देता हूँ चलो A1 और ये आ गया A2 और ये आ गया A3 और ये आ गया A4, ऐसे करके इसको अपन क्या बोलेंगे, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है। अब फिर से इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इन दोनों का डिफरेंस देख लो, इसको क्या बोलेंगे, चलो इसका डिफरेंस B1 B2 B3 बोल दिए, ठीक है। इसको अपन क्या बोलेंगे, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस, ठीक है ना। अब फिर से अगर अपन डिफरेंस के मान के चलो आगे करके कांस्टेंट आ गया, या फिर एक और आ गया, मान के चलो यहाँ पे C1 C2, इससे गंदा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, यहाँ पे C3 और अगले वाले में क्या आ गया, यहाँ पे कांस्टेंट आ गया, ठीक है ना, ये
k आ गया कांस्टेंट, यहाँ पे भी k आ गया कांस्टेंट आ गया। इसको आपने बोल दिया कौन सा, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस, और इसको आप बोल दिया फोर्थ ऑर्डर। अब बताओ इसका जनरल टर्म्स कैसे लिखेंगे? क्या जनरल टर्म्स के लिए इस पे और इस पे फोकस करेंगे फर्स्ट वाला टर्म में? यस सर। इन सब पे। अब यहां से देखो क्या आ जाएगा, ये टी एन या टी आर बोल दो तो क्या होगा, पहले a1 लिखोगे, A1 फिर क्या लिखेंगे, plus A1 into n A1 n minus 1 upon 1 1 1/1 फैक्टोरियल, plus क्या लिखोगे b1 n minus 1 n minus 2 by 2 factorial n-2/2 फैक्टोरियल, फिर क्या plus लिखोगे C1 c1 n minus 1 n minus 2 n minus 3 n-3 3 factorial फैक्टोरियल, फिर क्या हो जाएगा a n-1 n-2 n-3 n-4 by 4 factorial। ऐसा आ जाएगा। समझ में आया सबको? अगर तुम इसका सम लिखना चाहते हैं, जैसे इस क्वेश्चन का सम अगर आपको लिखना चाहिए, सर सिग्मा सम फाइंड करना है, तो वो भी अपन डायरेक्ट एक लाइन में कर सकते हैं। क्या बोलेंगे, Sn इक्वल्स टू, इसी में ना आप n से मल्टीप्लाई करना, ठीक है? n से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, देखो हाईएस्ट पावर क्या होगा n का, n का डिग्री क्या होगा 2 होगा, 2 तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये देखो क्या आ जाएगा, 3n प्लस 4n n minus 1 upon 2 factorial 2n into n minus 1 n minus 2 upon 3 factorial, ऐसा आ जाएगा, यही आपका आंसर आ जाएगा सम का। समझ में आया सबको? मुझे ये सर अगर जीपी बन जाए, जीपी बन जाएगा तो फिर अपने को जनरल टर्म लिखना पड़ेगा, a r टू द पावर n minus 1 प्लस, और जितने ऑर्डर का डिफरेंस होगा जहाँ पे कांस्टेंट मतलब कॉमन रेशियो आ रहा होगा उतने डिग्री का पॉलिनोमियल करेंगे उसमें से एक का। ओके नहीं ये सब पढ़ चुके होगे, मैं बस उतना ही बता रहा हूँ जहाँ जितना यूज आने वाला है यहाँ पे। तो ये वाला आपको यूज होगा। क्या आप जनरल टर्म्स लिख पाओगे? बताओ। यस सर। सबको समझ में आए? जनरल टर्म अपन लिख सकते हैं इस शॉर्टकट से। क्लियर है सबको? यस Yes, sir. Yes. स्टार्ट करते हैं, बात करते हैं इस समेशन ऑफ सीरीज। बहुत सिंपल सा है, थोड़ा सा तुम ट्राई करोगे तो तुम्हें आ जाएगा, ठीक है ना? चलो इसको सीख लेते हैं ना, पीछे का जो भी हुआ इसको सीख लेते हैं कम से कम। सबसे फर्स्ट स्टेप अपना क्या होना चाहिए, अपने को टीआर लिखना है। तो अगर तुम ऑब्जर्वेशन तुम्हारा थोड़ा अच्छा है तो देखो यहाँ पे 2 है, ये 4 है, ये 6 है, क्या लग रहा है ऊपर में क्या होगा? 2n 2n होना चाहिए। इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स, क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, यहाँ पे हमने बोल दिया इसको 2n बोल दिया। अब सोचो तो यार ये 2 यहाँ पे 2 यहाँ पे 2 यानी कि 2 है। सर 2 है, 2 plus n square plus n की बात 2 plus n square plus n to the power। यस सर। उसके बाद क्या आ गया, n स्क्वायर और प्लस n टू द पावर 4 आया। यस सर। यस सर। ऐसा बोलेंगे, ठीक है। सेकेंड स्टेप, इसमें अपन ट्राई करेंगे इसको ब्रेक करने का। तो हमें ना एक फॉर्मूला पता है, tan इनवर्स ऑफ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy किसके इक्वल होता है? बोलो। tan inverse x minus tan inverse y ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। इस वाले को देखो, यानी कि हमें इस पार्ट को इसमें ब्रेक करना है पहले, मतलब ऐसा होना चाहिए। नीचे में क्या होना चाहिए, 1 एक आना ही आना चाहिए। पहले 1 अलग कर देते हैं। तो 1 अलग कर ले पहले। हाँ, पहले क्या आना चाहिए, 1 आना ही चाहिए, और साथ में क्या होना चाहिए, प्लस x into y आना चाहिए। तो फैक्टराइज कर लेंगे। फैक्टराइज 1 plus n square plus n की बात को और आप बताइए। यहाँ पे जिसका प्रोडक्ट है ऊपर में क्या होना चाहिए, इसका डिफरेंस होना चाहिए। यस सर। तभी तो अपन बोल सकेंगे tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसा लिखेंगे। अगर सोचो तुमने tr लिख लिया, अब तुम्हें सम ही फाइंड करना है ना, इसने क्या पूछा तुमसे, सम ही तो पूछा है। सम के लिए क्या करोगे,
वही n इक्वल्स टू 1 2 3 ये सब पुट करके फाइंड कर सकते हो। और तुमने शॉर्टकट भी पढ़ा है वीएन मेथड वाले में, छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा रख के अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं आंसर, नहीं दोनों तरीके यस से सर। जो आपको अच्छा लगेगा वो यूज करना। ठीक है, अब इसको थोड़ा मॉडिफाई किया जाए यार, इसको ब्रेक करना चाहते हैं तो कैसे करें? अगर इसको ब्रेक करना चाह रहे हो सर 1 को अलग कर लें। 1 को अलग कर लेने, tan इनवर्स नीचे में इसने मेरा 1 को अलग कर लिया जाए। अगर 1 अलग करेंगे तो क्या बनेगा? 1 प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर। तो ये 1 प्लस r स्क्वायर 1 माइनस r प्लस r स्क्वायर हो जाएगा। यस ऐसा होगा, ऐसा होगा। अब सोचो इसी को तुम ना एक्स वाई में तुम ब्रेक करोगे फैक्टर में, और ये तो यार तुम्हें बहुत फेमस है ये। यस सर। यस सर। फेमस यस है, ये तो सबको याद भी रहता है। कोई बात नहीं, याद नहीं है तो कर लो अभी। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, n to the power 4 प्लस n स्क्वायर प्लस 1 है। अब सोचो यार अगर मैं इसको लिखना चाहूंगा a स्क्वायर प्लस b, मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab टाइप का लिखना चाह रहा हूं। n स्क्वायर सब 2n स्क्वायर n माइनस स्क्वायर n माइनस स्क्वायर। n प्लस स्क्वायर। माइनस कर देंगे। तो इसने बोला जो n स्क्वायर ऐड करो और सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है यार, कर देते हैं। तो n टू द पावर 4 को आपने क्या बोल दिया, n स्क्वायर का स्क्वायर, और एक n स्क्वायर ऐड करोगे तो क्या यहाँ पे 2n स्क्वायर होगा प्लस 1, और एक आप माइनस करोगे। यहाँ तक बताओ किसी को दिक्कत है इसमें? नो नो सबको आ गया ये? यहाँ तक क्लियर है? हाँ। इस वाले को देखो क्या बोलोगे इसको? n प्लस 1 को n प्लस n स्क्वायर प्लस 1 n स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर माइनस n स्क्वायर। अब सोचो क्या ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का है? यस सर। क्या इसको अपन n स्क्वायर प्लस 1 प्लस n बोल सकते हैं, और ये n स्क्वायर प्लस 1 1 माइनस माइनस n बोल सकते हैं। ठीक है, देखो आज अच्छे से पढ़ लेते हैं, कम से कम ये वाला पार्ट सीख ही लेते हैं, ठीक है ना। समेशन वाले में बात करेंगे, एडवांस बहुत बार पूछ चुका है इसके क्वेश्चन, सीख लो आप। सिंपल सा है, कुछ भी नहीं ऐसा जो आपसे नहीं होगा सॉल्व, ट्राई करेंगे अपन। अब सोचो इसको अपन नीचे लिख दें, यहाँ पे x इंटू वाई की जगह पे, क्या ये अपना x हो जाएगा और ये अपना y हो जाएगा? देख लो। यस सर। यस सर। ऐसा हो जाएगा, चलेगा। तो आपने क्या किया यहाँ पे, summation of tan inverse 2n upon 1 plus n to the power 4 plus n square plus 1, इसको आपने लिख दिया summation of tan inverse 1 प्लस ये x y के प्लेस पे देख लो क्या क्या लिखा आपने, x ये है, इसी को आपने फैक्टर किया ना। क्लियर सबको? यस सर। तो सोचो यहाँ से क्या लिखोगे आप, क्या बोलोगे, n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 इंटू n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। डिफरेंस कोई नहीं आता। अब सोचो इसी का डिफरेंस लिखे, ये x है ये तुम्हारा y है, और ऊपर में अगर डिफरेंस लिखेंगे तो क्या ये 2n बन जाएगा क्या? आप देखो तो यस सर। बन जाएगा। यहाँ पे आपने लिख दिया n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस n स्क्वायर माइनस n प्लस 1। ये x ये y, क्या ये x माइनस y है? क्या ये बातें सब क्लियर है? ये x Yes, sir. y है, x into y, और यहाँ पे ये x माइनस y। अगर ऐसा है तो इसको क्या लिखा जा सकता है, क्या ये tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। tan इनवर्स y, तो x प्लेस पे जो है उसको फिट कर दो, तो समेशन के साथ आ गया ये tan इनवर्स x के प्लेस पे क्या लिखोगे, क्या ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होगा माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 हो जाएगा। n इक्वल्स टू 1 to n था शायद, चलेगा। यहाँ पे r में भी तुम उसको कर सकते हो। क्या ये सबको क्लियर है, दिख रहा है अच्छे से? यस। हाँ। अब सोचो अगर अपने को सम फाइंड करना है तो क्या करेंगे, ऐसे फाइंड करना है तो क्या करेंगे, n का वैल्यू अपन 1 2 3 से लेके n तक लेंगे। यस ये तुम्हारा Sn के इक्वल है,
तो यहाँ से क्या तुम बोलोगे, बहुत टफ है क्या यार, Sn इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या ये T1 प्लस T2 T2 प्लस plus T3 फिर Tn Tn, ठीक है। तो फिर से यही काम करो, T1 निकाल लो, T2 निकाल लो, T3 कर लो, T4 कर लो, तो सेकंड टर्म से कैंसिल हो रहे हैं सर। हाँ Tn-1 निकाल लो, Tn निकाल लो और इनका सम लिख लो। तो चलो n इक्वल्स टू 1 पे देखते हैं क्या आएगा। n इक्वल्स टू 1 Tan रखेंगे तो क्या आएगा, tan inverse 3 minus tan inverse 1 ठीक है, यानी कि tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1 आ गया, ठीक है। अगर 2 बोलोगे तो क्या tan होगा, inverse 7 tan minus inverse tan 7 minus tan inverse 3 tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 3 आ रहा है, यही आ रहा है ना। yes sir yes sir चलते चलते लास्ट वाला भी लिख लेते हैं, ये सब लिख लेना तो कट पिट जाएगा। और लास्ट में क्या हो जाएगा, क्या ये tan inverse 1 plus n square minus tan inverse 1 minus 1 प्लस यानी कि n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n स्क्वायर माइनस n प्लस 1 ऐसा हो जाएगा। अब ऐड कर डालो, अगर इधर वाला सारा टर्म्स ऐड होगा तो क्या ये Sn के इक्वल होगा, yes sir इधर आ जाएगा Sn और राइट हैंड साइड पे देखो क्या ये कट पिट रहा है, बताओ। yes sir yes sir तो लेफ्ट वाला राइट कैसे कट हो गया, ऐसे ऐसे ऐसे, ठीक है हो जाएगा। तो यहाँ से क्या आ गया, tan tan इनवर्स inverse n square plus n plus 1 n minus स्क्वायर 5 by 4 n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स 1, tan इनवर्स 1 का वैल्यू क्या होता है 5 by 4 5 by 4 चलेगा। अब सोचो यार, तुमने जो शॉर्टकट पढ़ा था वीएन मेथड वाला, वो भी तो अप्लाई कर सकते थे ना यहाँ पे। सोचो शॉर्टकट के बारे में बात कर लेते हैं। Sn इक्वल्स टू क्या दिया है, आंसर आ गया, वही समाप्त हो गया क्वेश्चन। अब सोचो ये n इक्वल्स टू, चाहे तुम r भी बोल सकते हो, लिख लो r इक्वल्स टू 1 to n, और ये क्या आ गया tan इनवर्स r स्क्वायर प्लस r प्लस 1 माइनस tan इनवर्स r स्क्वायर माइनस r प्लस 1, यही लिखा हुआ है, yes sir ठीक है। अगर इन दोनों को देखो तो कितने का डिफरेंस है, थोड़ा सा अच्छे से इसको लिख लेते हैं, इस वाले पार्ट को थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं। क्या मैं बोल सकता हूँ 1 प्लस r इंटू r प्लस 1, ऐसा। इस वाले को क्या लिख सकता हूँ मैं, क्या ये 1 प्लस r इंटू r माइनस 1, तो 1 का डिफरेंस है 1 अगर मैं इसको vr बोल दूं तो क्या ये vr vr प्लस plus 1 r को रिप्लेस Yes, कर sir. r प्लस 1 से, तो क्या ये आएगा, यस सर आएगा। हमने बोल दिया चलो भाई ये वाला अपना जो है ना vr प्लस 1 है और ये आपका क्या है vr है, मतलब यहाँ पे इस वाले में r को रिप्लेस कर दो r प्लस 1 से। तो सोचो r को अगर r प्लस 1 से रिप्लेस करेंगे तो यहाँ पे r के प्लेस पे r प्लस 1 आ जाएगा, यहाँ पे r माइनस 1 है और r को रिप्लेस कर दिया r प्लस 1 से, तो क्या 1 और माइनस 1 कैंसिल आउट हो गए, क्या r बन जाएगा, दिख रहा है आपको, yes sir yes sir चलेगा। अब देखो तो दोनों के बीच डिफरेंस कितने गए, 1 अगर 1 है तो आप क्या करते थे, नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता था बताओ, स्टार्टिंग से फर्स्ट एक टर्म लोगे छोटा और एंड से, इसमें छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, vr छोटा है, ठीक है, और बड़ा कौन सा है, तो ये वाला बड़ा है, ठीक है। तो अब सोचो छोटे वाले में क्या रखेंगे, छोटा रखेंगे, बड़े वाले में बड़ा रखेंगे, इन दोनों में छोटा कौन सा है, ये वाला छोटा है, ये वाला बड़ा है, तो क्या बड़े वाले में बड़ा फिट हो जाएगा, छोटे वाले में छोटा फिट हो जाएगा। तो क्या डायरेक्ट अपन ऐसे लिख सकते हैं, सबसे पहले बड़ा है तो क्या लिखेंगे इसको, क्या ये tan इनवर्स यहाँ पे क्या ये n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 होगा और छोटे वाले में छोटा फिट कर दो यहाँ पे, तो क्या ये tan इनवर्स 1 आएगा, देख लो, ये सब yes sir yes sir अब सोचो इसका वैल्यू बता दो क्या होगा, tan इनवर्स n स्क्वायर प्लस n प्लस 1 माइनस 5/4, ये तो तुमसे Sn पूछा, अगर तुम्हें S इंफिनिटी पूछता है तो क्या बताते आप, सर 5 by 2 minus 5 S इंफिनिटी ये क्या होता है, 5/4 tan 5 by 4 ये जो बता रहा है बच्चा
सोचो कैसे बता रहे हैं, क्या इसको tan इनवर्स x का ग्राफ पता है? tan इनवर्स x का ग्राफ क्या होता है? क्या वो -π/2 से लेके π/2 में घूमता है? ये बीच ही रहता है, ऐसा बोलते हो आप? देखो ऐसा आ गया, ये ऐसा आ गया, ऊपर में ये π/2 है और ये -π/2 है। अब सोचो अगर n इंफिनिटी हो जाए, अगर n इंफिनिटी हो जाएगा तो क्या ये वाला पार्ट इंफिनिटी हो जाएगा? यस सर। इंफिनिटी हो जाएगा। अगर ये इंफिनिटी होगा मतलब तुमने tan इनवर्स को इंफिनिटी रखा है उसके अंदर, तो tan इनवर्स देखो तो किधर को जा रहा है? देखो tan इनवर्स क्या ये π/2 को अप्रोच कर रहा है? बताओ। यस सर। यस यानी कि इंफिनिटी अगर बोले तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा? π/2 हो जाएगा और -π/4 है, तो क्या ये π/4 के इक्वल होगा? बोलो। यस सर। क्लियर है। एक बार फिर से देखेंगे इस क्वेश्चन में क्या क्या यूज हुआ। फर्स्ट स्टेप हमने क्या किया? जनरल टर्म लिखा, ठीक है। सेकंड स्टेप, ट्राई टू मॉडिफाई योर tn टर्म्स एज tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy। ऐसे यहाँ आप देखो 1 होना ही चाहिए और यहाँ पे जिसका प्रोडक्ट है उसी का डिफरेंस ऊपर लिखना है, तब जाके ये क्या हो जाएगा? tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y। अगर इनवर्स में समेशन वाला क्वेश्चन आएगा तो 99.99 में यही यूज होगा। सबसे tan ही आएगा, tan tan इनवर्स नहीं आएगा, लेकिन हमें तो tan इनवर्स में कन्वर्ट करना आता है ना, कुछ भी आता है। साइन इनवर्स आ जाए, cos इनवर्स आ जाए, cot इनवर्स आ जाए, सबको अपन tan इनवर्स में ले लेंगे। यस चलेगा। अब सोचो इसके बाद आप क्या करोगे? n equals to 1 2 3 रखोगे और फिर सम करके कट पिट करके तुम फाइनल आंसर बता दोगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में तुमने क्या किया, सबसे पहले इसका फैक्टर लिख दिया। इसका फैक्टर क्या हो जाएगा? ये x आ जाएगा, ये y, ऊपर में डिफरेंस आपने लिख दिया, यानी कि ये tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y आ जाएगा, ऐसा आ गया। अब क्या करें? तो x फाइंड कर लेते हैं, तो ये आ गया और यही चाहिए था आपको, और शॉर्टकट आपने ये वाला लिख दिया। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? हाँ, चलेगा। तो क्या आप नेक्स्ट क्वेश्चन से अपन ट्राई करेंगे? तुम लोग चाहो तो लिख सकते हो, इसको नोट कर सकते हो। हेलो। यस सर। ये तो चलो थ्योरी है, यहाँ से लिख लो। पीछे वाला लिखना है जिसको तो लिख लेना, अगर पता होगा तो स्किप कर सकते हैं। आप लोगों को लिखने का टाइम मिलेगा, ठीक है ना? नोट करने के लिए टाइम मिलेगा। थोड़ा फास्ट फास्ट कर लेंगे, खुद के लिए नोट्स बनाएंगे। हो गया। हो गया। तो अब बताओ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तुम कर सकते हो ना? सब कुछ अच्छे से आ गया, क्या करना है इसके वाइज आपको पता चल गया। फर्स्ट टर्म में अपने वो टीआर लिखना है, सेकंड टर्म में क्या लिखना है? समेशन के साथ लिखना है। उसके बाद tan इनवर्स x minus y upon 1 plus xy के टर्म्स में लिखना है। फिर उसको लिख देंगे tan इनवर्स x minus tan इनवर्स y। नहीं? यस सर। तो अब आपका होमवर्क क्या है? आईडीएफ का मॉड्यूल सबके पास है, ठीक है ना? आज एक डीबीपी भी मिल जाएगा और डीबीपी के बाद आप क्या करना? आईडीएफ का मॉड्यूल सॉल्व कर लेना। फ्राइडे को अपन डिस्कशन क्लास रखेंगे इवनिंग में, जिसमें फंक्शन को अपन डिस्कस करेंगे। फंक्शन का जो एक्सरसाइज 2 और एक्सरसाइज 3 बच गया है उसको पहले डिस्कस करेंगे, उसके बाद इनवर्स आएगा। इनवर्स के लिए आपके पास टाइम है, पहले एक्सरसाइज 2 और 3 कर लो फंक्शन का कंप्लीट। सर संडे टेस्ट कोर्स आईडीएफ फंक्शन देखो, अगर अपन पढ़ रहे हैं ना तो अच्छे से पढ़ लेते हैं, ये बीच वाला काम नहीं करते जिसका कोई रिजल्ट नहीं आता है। हो गया। चलो इसको भी लिख डालो।
अब जब सब कुछ थ्योरी वरी सब पता है तो क्वेश्चन जो आपके सामने आएगा उसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का। सबको टाइम मिलेगा, फटाफट रफ नोट्स रखो और उस पर लिखो। सर कोई बुला रहा है शायद से, आवाज बहुत स्लो है इसकी। सर लास्ट स्टेप एक बार बता दीजिए। ग्राफ वाला देखो अगर n यहाँ पे n के प्लेस पे क्या आ गया, इंफिनिटी आया, n के प्लेस पे इंफिनिटी आया। यहाँ पे Sn जो था यही Sn है ना, अगर Sn Yes, को अपन sir. रिप्लेस कर दे, यहाँ पे n को रिप्लेस कर दे इंफिनिटी से, तो क्या अपन ऐसा बोलेंगे s इंफिनिटी, तो राइट साइड में भी तो n इंफिनिटी बन जाएगा ना, तो इंफिनिटी स्क्वायर प्लस इंफिनिटी प्लस 1, क्या ये इंफिनिटी आएगा? Yes, sir. इंफिनिटी। और देखो तो 10 वर्स इंफिनिटी की तरफ जाओगे तो ये किसको अप्रोच करेगा, क्या ये पाई बाय 2 को अप्रोच करेगा? देखो Yes, sir. तो इसीलिए इस वाले पार्ट का वैल्यू आ गया पाई बाय 2 और ये पाई बाय 4 था, तो कांस्टेंट है उसमें तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, पाई बाय 4 ऐसा आ गया। चलेगा? Yes, sir. ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए तो। ये वही था क्या? नहीं है। यस सर सेम। वही तो है सर। इस वाले को सॉल्व कर दो। ऐसा लिखा रहे या फिर ऐसा लिखा रहे, बात सेम है क्या? सर ऐसे ब्रोकन हो गया। यस सर। सब पाई बाय 4। पाई बाय 4 इंफिनिटी बता दिए। सबको ट्राई करना है। चलो अबे आरडीएस हो। हेलो अबे। यस सर। हाँ क्या करते थे अपन, अगर ये तो अपना एक स्टेप तो अपना करके पहले से दे दिया, नहीं जनरल टर्म पहले लिख दिया, काम आसान कर दिया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, इसको किसमें मॉडिफाई करते थे बताओ? x minus y upon 1 plus x. इनवर्स x minus y upon 1 plus xy ऐसा करते थे। ठीक है, अब सोचो तो क्या इसको बना सकते हैं, 1 तो होना चाहिए, 1 पहले से बाहर बैठा हुआ है, ये तो अपना यस सर। नहीं अच्छी बात है। अब सोचो इसको क्या किया जाए, xy बनाना हो और उसका डिफरेंस ऊपर 1 बन जाए तो क्या लेना चाहिए? सर के बाहर देने, क्या करें? के कॉमन ले लें। k कॉमन ले लें, बहुत बढ़िया। अगर k कॉमन ले लेंगे तो क्या ये k प्लस 1 बन जाएगा? यस सर। और इसका डिफरेंस अगर ऊपर में लिखेंगे तो क्या वो 1 बन जाएगा? देखो तो यस सर। k प्लस 1 माइनस k ऐसा आ गया। और इसका वैल्यू क्या बोलोगे, क्या ये tan इनवर्स k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स k होगा? ऐसा होगा, चलेगा। अब यहाँ पे समेशन का साइन है, लगा दो, लगा दो। ठीक है, समेशन का साइन लगा दिए और k इक्वल्स टू 1 टू, चलो पहले n निकालेंगे बाद में इंफिनिटी देखेंगे, पहले तो मेरे को sn चाहिए, y by sn। सोचो अब क्या किया जाए, अगर मैं इसको v n बोलूं तो क्या ये, अगर इसको vr बोल दो या vk बोल दो तो क्या ये vk प्लस 1 है ना? हाँ है। पहले तो शॉर्टकट मार लो, उसके बाद फिर देख लेना, तुमको जो अच्छा लगता है वो कर लो। इसको क्या बोल सकते हैं अपन, क्या ये vk प्लस 1 बोल सकते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, क्या ये vk बोल सकते हैं, ऐसा कह सकते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखो तो कितने का है? 1 है। तो क्या करते हो, स्टार्टिंग से फर्स्ट और एंड से फर्स्ट टर्म लोगे 1 और इधर से n, तो बताओ ये sn किसके इक्वल हो जाएगा? क्या छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा? छोटा कौन सा है, ये वाला है, तो छोटे वाले में छोटा रख दो, तो क्या ये tan इनवर्स 1 आ जाएगा, और बड़े वाले में बड़ा रख दो, तो क्या ये tan इनवर्स n प्लस 1 होगा? क्या ये सबको क्लियर है? बोलो यस सर। अगर आपको यहाँ पे n की जगह पे इंफिनिटी से रिप्लेस करोगे तो s इंफिनिटी क्या हो जाएगा? क्या ये tan इनवर्स
यहाँ पे क्या ये इंफिनिटी टाइप का आ जाएगा और ये 5/4 होगा। तो क्या बोलोगे, क्या ये यहाँ पे भी 5/2 माइनस 5/4 बोलोगे, क्या ये 5/4 के इक्वल होगा ऐसा? यस सर। चलेगा? ये सबको समझ में आया? यस Yes, sir. ठीक है। या फिर कोई बच्चा बोलता है अगर डायरेक्ट नहीं करेंगे तो लिख के चलो यहाँ पे Sn इक्वल्स टू क्या लिख दोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3, फिर आपको पता चल रहा होगा जो कट रहा है सब तरफ। नहीं, T1 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 2 माइनस tan इनवर्स 1, T2 बोलेंगे तो क्या हो जाएगा, tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 2, चलता जाएगा। लास्ट में क्या हो जाएगा, tan इनवर्स n plus 1 minus tan inverse n। सब कट ही जाएगा, सिर्फ tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स n plus 1 बचा। ऐसे कट गया, बस n से यहाँ पे ये वाला बचा और यहाँ पे फर्स्ट वाला बचा, यही आएगा आंसर। क्लियर है सबको? लिख लिया आपने? यस सर। यस लिख लिया, मतलब एक सेकंड सर, एक सेकंड। देखो जहाँ पे समझ में नहीं आया ना पूछो, थोड़ा इंटरेक्टिव क्लास बनाते हैं ना, तो उससे क्या होगा ना, तुम्हें भी पढ़ने में अच्छा लगेगा और मुझे भी पढ़ाने में अच्छा लगेगा। ठीक है, करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं कुछ अच्छा हो जाए। देखो पढ़ोगे ना तो तुमको मैं इतना गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, मैं अच्छे से सिखा सकता हूँ। थोड़ा सा तुम्हारी तरफ से ट्राई होगा तो। चलो इस वाले क्वेश्चन को, ये थोड़ा टफ क्वेश्चन है थोड़ा। चलो देखो तो, ट्राई करो तो क्या आ रहा है। पहले तो 1 भी होना चाहिए, ऊपर में क्या होना चाहिए, डिफरेंस होना चाहिए, नीचे में 1 प्लस xy होना चाहिए, ऐसा करना पड़ेगा। सर tan इनवर्स 2n plus 1 minus tan इनवर्स 1 upon 2 सब। तो पहले 2 2 मल्टीप्लाई कर लेंगे ऊपर नीचे। 2 से मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड Yes, करते sir. नहीं, yes sir बहुत बढ़िया यार। यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, क्या इसको अपन लिख सकते हैं समेशन k इक्वल्स टू 1 to n, इसने बोला 2 से मल्टीप्लाई कर दो और डिवाइड भी कर दो, तो क्या हो जाएगा 2/4 k² हो जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, 1 भी तो चाहिए होगा ना। यस सर, 1 प्लस Yes. नीचे। प्लस करे और माइनस कर दे, नहीं चलो कर देते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समेशन tan इनवर्स 2 यहाँ पे 1 ऐड किया, 1 आपने माइनस किया। अच्छा 2k प्लस 1 2k माइनस 1। अब इसका फैक्टर भी दिख रहा है, नहीं 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 प्लस 1। यस सर। तो समेशन tan इनवर्स नीचे में आ गया 1 प्लस, क्या ये 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 लिखोगे, ऐसा होगा। Yes. अब तो इसका डिफरेंस क्या ऊपर में 2 आएगा क्या, देखो तो क्या लिख सकते हो, 2k प्लस 1 माइनस 2k माइनस 1, देखो तो आ गया, फिर कट गया। बताओ x माइनस y अपॉन 1 प्लस xy किसके इक्वल होता है, ये इसके इक्वल होता है। tan क्या ये इनवर्स tan 2k इनवर्स प्लस 1 k प्लस 1 माइनस tan इनवर्स माइनस tan इनवर्स 2k माइनस tan 1। इनवर्स 2k माइनस 1, ऐसा होगा। तो ये v और va प्लस 1 लिखा है। क्या बोले, ये vr और vr प्लस 1 ही है सर। क्लियर यहाँ पे? अब चलो तो यार यहाँ पे VR से खेले तो क्या होगा, बोलो। vr प्लस 1 और vr VR प्लस 1 और VR, अगर सोचो इसको मैंने VR बोल दिया या VK जो भी बोलो तो R बोल दिया, तो इसमें यहाँ से इधर यहाँ पहुंचे तो देखो डिफरेंस क्या 2 का दिख रहा है आपको, 2 है, 2 का है, VR प्लस 2 तो होगा। क्या ये VR सब +1 का ही है।
+1 का ही है क्या? फिर के के अंदर k + 1 डालेंगे सर तो +1 का ही है। k को अगर k+1 रखेंगे तो क्या यही मिलेगा? सही है। यस सर। चलेगा। अब सोचो अगर 1 का ही डिफरेंस है तो क्या करोगे? स्टार्टिंग से फर्स्ट एंड से फर्स्ट। एंड से लास्ट tan इनवर्स 2n + 1 इधर tan n इनवर्स छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा, तो छोटा वाला इसमें बड़ा वाला इसमें, तो क्या डायरेक्ट सर 1 का डिफरेंस कैसे है सर? सोचो। तो ये तो सर 2k + 1 और 2k - 1 है, तो सर 2 का होना चाहिए। देखो k को रिप्लेस करते हैं ना, पर k को अगर रिप्लेस करेंगे तो k + 1 से तो क्या होगा? इसमें k को रिप्लेस कर दो k + 1 से, क्या आएगा देखो तो? क्या ये 2 k + 1 - 1 जो होगा क्या इसके इक्वल होगा? यस सर। ऐसा होगा। अपन r को ही रिप्लेस करते हैं ना, r + 1 से r + 2 से, उसी से देखते हैं जो क्या हो रहा है। चलेगा? यस सर। हाँ। अब सोचो स्टार्टिंग से फर्स्ट और एंड से फर्स्ट रखेंगे, छोटा वाला कौन सा है? क्या छोटा वाला ये है, बड़ा वाला ये है, तो बड़े वाले में बड़ा, छोटे वाले में छोटा फिट कर दो। तो देखो ये क्या हो जाएगा? क्या ये tan इनवर्स 2n + 1 माइनस tan इनवर्स 1 फिट करेंगे तो क्या होगा? 2 - 1, तो क्या बोलोगे इसको? क्या ये tan इनवर्स 2n + 1 माइनस π/4 होगा? यस सर। अब यस सोचो s इंफिनिटी चाहिए तो क्या पाई हो बाय जाएगा? 3 आ जाएगा सर ये π/2 हो जाएगा, π/2 माइनस π/4 हो जाएगा। क्या ये π/4 के इक्वल होगा? और यही आपका आंसर होगा। चलेगा क्या? यस सर। ये तो आ गया, लिख लो। किसी को कहीं भी कंफ्यूजन है पूछो, जरा सा भी। हो गया। सर सम n तक निकालना था ना? हाँ n तक निकालना था, तो ये वाला आंसर आ गया ना। यस सर। ये एक्स्ट्रा नॉलेज अगर कुछ इंफिनिटी टाइप का पूछा जाए तो वो भी बता सकते हैं। लिख लिया सबने? चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। तो देखो यहाँ पे ये साइन में है ना, साइन इनवर्स में है, तो साइन इनवर्स को क्या अपन tan इनवर्स में tan इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। साइन इनवर्स जैसे यहाँ पे लिख दिया गया है, जिससे तुम्हारा टाइम ड्रॉप रहता है, कन्वर्ट करना तो आता ही है। तो क्या तुम यहाँ पे थीटा बोलोगे, ये 90, तो साइन इनवर्स है, तो क्या ये वाला पार्ट तुम्हारा कितना होगा? क्या ये r माइनस स्क्वायर रूट ऑफ r माइनस 1 हो जाएगा, और ये क्या होगा? स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू r प्लस 1। तो बेस क्या हो जाएगा? तो 1 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ r इंटू r माइनस 1। तो क्या यहाँ से 10 बता सकते हैं अपन क्या होगा? बोलो, बता सकते हो? यस कन्वर्ट को 10 वर्ड से कन्वर्ट करना आता है? सबको आता है नहीं ये वाला पार्ट? tan इनवर्स √n माइनस tan इनवर्स 0। तो अब यहाँ से इसको हमने लिख दिया समेशन r इक्वल्स टू 1 to n tan इनवर्स, ये क्या हो जाएगा? √r माइनस 1 अपॉन बेस में क्या आ जाएगा? तो 1 प्लस √r - 1। हाँ, तो क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? √r माइनस 1, यस ऐसा लिख सकते हैं। तो क्या ये 1 प्लस xy और यहाँ पे x माइनस y लिखा हुआ है? देखो तो, यस सर। ऐसा है। तो इसको अगर ब्रेक करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये समेशन ऑफ tan इनवर्स √r माइनस tan इनवर्स √r माइनस 1 हो जाएगा। मतलब r इक्वल्स टू 1 to n। अब देखो तो इसमें VR कौन है और VR प्लस 1 कौन सा है? क्या ये वाला तुम्हारा VR है? और R को अगर रिप्लेस करोगे R प्लस 1 से तो क्या ये तुम्हारा मिलेगा VR प्लस 1? देख लो, ऐसा है? यस सर। ऐसा है। तो डिफरेंस कितने के है? 1 का तो क्या छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा रखते हैं? कर देते हैं। यहाँ से ये 1 आ गया और यहाँ से n, तो छोटे वाले में छोटा रखोगे और बड़े वाले में बड़ा, तो ऐसे में क्या होगा? बड़ा वाला ये है, तो क्या इसको अपन बोले tan इनवर्स √n माइनस
tan इनवर्स रूट रूट 2 ऐसा क्लियर है सबको? रूट 2 लिखेंगे ना उसे क्या सर दूसरा वाला तो n माइनस 1 क्या होगा? हाँ वो जीरो आएगा। गलती यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 जीरो हो जाएगा। जीरो आ जाएगा। यस सर। यस क्या 1 माइनस 1 छोटे वाले में छोटा बड़े वाले में बड़ा, तो ये क्या आ गया tan इनवर्स रूट n माइनस या ये जीरो हो जाएगा। यस अगर सर। s इंफिनिटी पूछा जाता तो क्या बताते हैं? पाई बाय टू। पाई बाय 2 पाई 2 आंसर बता देते हैं क्योंकि n को रिप्लेस कर देते हैं इंफिनिटी से और tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है तो पाई 2 खत्म। बोलो यस इस टाइप सर। का क्वेश्चन आएगा तो कर सकते हो तुम लोग? यस कर सकते हो। क्या ये क्वेश्चन कर चुके हो तुम? कर चुके हो। यस Yes, सर। पहला sir. क्वेश्चन। हाँ, इसको सॉल्व करो तो यस सर, ये आ Yes, रहा sir. जल्दी है सर। हो गया। यस Yes, सर। सिंपल से है। कैसे करें? न्यूमरेटर में स्प्लिट कर लें n प्लस 1 माइनस n। ये हो जाएगा tan इनवर्स। अगर जनरल टर्म लिखोगे तो यहाँ पे ये 1 लिखा हुआ है, हर एक टर्म्स में आ रहे हैं देखो, और लास्ट में ये लिख के तो दे ही दिया चलो तो जनरल टर्म लिखो। n प्लस 1 x। क्या इसको r प्लस 1 x स्क्वायर बोल दें, ऊपर में क्या होगा x, ऐसा ही बोलोगे ना? यस सर। यस Yes. अब देखो यहाँ पे प्रोडक्ट है, यहाँ पे उसका r प्लस 1x माइनस rx। तो ये बोल दिया बच्चा, जो ऐसा लिख लो आप tan इनवर्स r प्लस 1 इंटू x माइनस rx चलेगा? यस यस सर। rx r प्लस 1x चलेगा। अब इसको क्या लिखा जा सकता है? क्या इसको अपन लिख सकते हैं समेशन ऑफ tan इनवर्स r प्लस 1x माइनस tan इनवर्स rx, ऐसा बोलोगे आप? r इक्वल्स टू 1 टू n चलेगा। क्लियर है सबको? यस ठीक है। Yes. अब चलो तो इसमें VR और VR प्लस 1 देखो तो कौन सा होगा? क्या इसको अपन VR बोल सकते हैं और R को रिप्लेस कर देंगे R प्लस 1 से, तो क्या ये VR प्लस 1 होगा? ऐसा बोलो। यस सर Yes, sir. डिफरेंस कितने का? 1 का छोटा वाला कौन सा? ये वाला। राइट बड़ा वाला वाला कौन सा है? ये वाला। छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा। तो देखो तो S N क्या हो जाएगा? छोटा कौन सा है? ये वाला। छोटा में छोटा 1 रख दो, बड़े में बड़ा रख दो। सर tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू माइनस n प्लस 1 x माइनस यहाँ पे 1 रखेंगे, tan इनवर्स x आएगा। यस यही आंसर होगा अपना। खत्म। तो यही प्रूव करना, तो देखो उसी के कोल आ गया। सबको समझ में आया ये वाला पार्ट? चलो लिख डालो तो इसको। सर हो गया हो गया? सबसे हो गया ना? चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कर दो। ये एडवांस के हैं। सबसे पहले तो मुझे सिंपल सी बातें बता दो इसके बारे में। ये किसके इक्वल होगा? 1 प्लस n इंटू n प्लस 1। अब देखो तो अगर समेशन ऑफ r इक्वल्स टू 1 टू n लिखा रहता है तो क्या लिखते हैं इसको? क्या ये n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2 लिखते हो ना यार? यस सर। यस यही तो लिखा हुआ है, ये 2k लिखा हुआ है। देखो तो क्या लिखा है? 2 को बाहर कर लें। अगर 2k लिखा है और k इक्वल्स टू 1 टू n बोला है, 2 को बाहर कर लो कांस्टेंट को, तो क्या ये k इक्वल्स टू 1 टू n लिखा है तो क्या बोल सकते हैं? 2 n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2, 2 गायब, तो क्या आ गया? n इंटू n प्लस 1 ऐसा।
चलेगा जी? यस सर। यस सर। सब बी। करना है Yes, sir. मैंने 25/23. सर और 25/23। Yes, sir. यानी कि क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो tan में कन्वर्ट कर लेंगे, tan इनवर्स में इसको। तो 1 प्लस क्या हो जाएगा, ये n into n plus 1 लिख दोगे ऐसा। अब नेक्स्ट स्टेप अपना क्या होना चाहिए? सर tan इनवर्स में तो कन्वर्ट कर tan लें में सर, दिख जाएगा tan सर inverse सब में ऊपर। convert डालो tan inverse में। तो अगर tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cot ऑन summation n equals to 1 to 23 और ये आ गया tan इनवर्स, पलट जाएगा 1 upon 1 plus n into n plus 1। सर ऊपर सर n plus 1 minus n कर देंगे। हाँ सर n plus 1 minus n कर देंगे ऊपर। गुड। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, n plus 1 minus n बोल सकते हैं इसको। अब बताओ ये किसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट। tan इनवर्स n plus 1 minus tan इनवर्स। इनवर्स n। ओके, तो ये आ गया cot और आपने इसको बोल दिया समेशन tan इनवर्स n plus 1 minus tan इनवर्स n। ठीक है यार, क्या यहाँ पे भी अपन vn मेथड यूज कर लें, शॉर्टकट मार लें, यहाँ पे vr और vr plus 1 बोल देते हैं। यस सर। इसको क्या बोलोगे आप, vr, क्या ये vr plus 1 है, छोटे वाले में छोटा बड़े वाले में बड़ा रख दोगे। छोटा कौन सा है यहाँ पे 1, बड़ा कौन सा है 23। तो छोटे वाले, क्योंकि डिफरेंस 1 का ही है ना यार, अगर 1 का डिफरेंस है तो क्या करोगे, इधर से अपन क्या लेंगे 1 और इधर से क्या लेंगे, एंड से फर्स्ट वाला लेंगे तो 23। तो क्या आ जाएगा, क्या ये cot minus tan हाँ tan इनवर्स बड़े वाले में बड़ा 24 माइनस tan इनवर्स 1। ये सबको क्लियर है? यस यस सर। चलेगा। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गया, cot tan इनवर्स 24 माइनस tan इनवर्स 1। अब क्या करें, अपने को तो इसमें लिखना है तो प्रॉपर्टी वही tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y क्या होता था, क्या लिखते थे यार, tan इनवर्स x minus y upon 1 plus x। 1 plus xy, यही अभी यूज किया है, उसी को फिर से वापस कर रहे हैं। तो अंदर वाला क्या हो जाएगा, ये cot of tan inverse 24 minus 1 upon 1 plus 24 into 1 ऐसा बोलेंगे। Yes, sir. क्या ये cot of tan inverse 23 upon 25 होगा? Yes, अब क्या sir. करोगे, tan inverse को cot inverse Cot. इसको cot inverse से कन्वर्ट कर देंगे। चलेगा यार, कर देते हैं। तो cot inverse 25 upon 23। अब सर अब लिख दीजिए 25/23। आंसर आ गया सर। आर आ जाएगा ये, नहीं ठीक है। तो 25 अपॉन 23 ये आंसर आ जाएगा, यानी कि कौन सा आ गया 25 अपॉन 23 बी आ गया। समझ में आया सबको? यस Yes, sir. यस सर। चलेगा, बहुत बढ़िया। लिख लिया ना सबने? हाँ लिख लो। एक सेकंड। आज बस यही कॉन्सेप्ट अपन सीखने वाले हैं, यही आपका एंड है आईबीएफ का। नेक्स्ट क्लास से अपन लिमिट स्टार्ट करेंगे आज खत्म हो जाएगा सब कुछ। और हमें इंग्लिश की क्लास हो रही है कि तुम्हारी? क्या सर? अब है आरटीएसओ, बच्चे इंग्लिश की क्लास के लिए परेशान था। क्या है भाई? ये वाला लिख लिए ना? Yes, sir. चलेगा, ये वाला भी हो गया। यस चलेगा, ये वाला कितनों से सॉल्व हो गया था, ये वाला क्वेश्चन कितनों से हो गया था, खुद से कर लिए थे? 2 3 4 5
4 5 चलो 10 स्टूडेंट से सॉल्व हुआ ये वाला क्वेश्चन। देखो टफ नहीं है, एडवांस क्वेश्चन है, उससे डरना नहीं है, अपने को आता है, ठीक है ना। जब आता है तो किसी का भी क्वेश्चन तो कर देंगे। चलिए ये भी एडवांस क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए तो पहले कैसे होगा। 5/4 सर, ये 1/2 स्क्वायर ही है सर, वो तो लास्ट किया था 1/2 r स्क्वायर। क्या करेंगे इसको tan इनवर्स में कन्वर्ट करें। tan इनवर्स हाफ प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/15 इनफिनिटी तो जा रहा है सर। अगर ये थीटा है सोचो इसको क्या बोलोगे, ये अपने को क्या गिवन है, क्या ये √5 और ये 1 है। यस ये अगर √5 है, देखो सबसे सॉल्व होना चाहिए, ये √5 और ये 1 होगा ना। क्यों भाई ऐसा, तो क्योंकि अपन बोल दिए cosec थीटा इक्वल्स टू क्या आया, √5/1, तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा √5 होगा, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा सर 2 आएगा। चलेगा 2 आएगा। तो क्या यहाँ से tan थीटा लिख सकते हो आप, क्या होगा 1/2 1/2, यानी कि tan इनवर्स 1/2 बोलेंगे थीटा इक्वल्स टू, ठीक है। इसकी प्लेस पे हाफ आ गया, अगला क्या होगा 1/8 अगला आ गया tan इनवर्स 1/8, उससे अगला क्या हो जाएगा 1/18 1/18, ऐसा चलेगा। यस अब इसको देखो, और इसको क्या लिखा जा सकता है 1/2 k स्क्वायर 1/2 k स्क्वायर 2n स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर, जो भी किया था सर हम लोग ने। ये किसमें है, ये 2 8 18 को देखो तो किसमें है ये यस सर 1/2 r स्क्वायर 1/2 r स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी सिंपल सा दिख रहा होगा नहीं, यस सर ठीक है। कैसे दिख रहा है, तो tan इनवर्स 1/2 into 1 स्क्वायर, क्या ये 1/tan इनवर्स 1/2 into 2 स्क्वायर, फिर tan इनवर्स 1/2 into 3 स्क्वायर, ऐसा है यस ऐसा है। तो इसका जनरल टर्म क्या आ जाएगा, अगर अपन Sn के बारे में बात करेंगे तो क्या ये समेशन tan इनवर्स 1/2 into r स्क्वायर और r equals to 1 to n बात लेते हैं। अब देखो तो ये वाला क्वेश्चन तुम कर चुके हो, यस सर यस x1 - 1 कर देंगे नीचे और 2 से पहले मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाई करते हो, डिवाइड करेंगे पहले 2 2 से मल्टीप्लाई करोगे फिर 2 से डिवाइड करोगे, तो ये क्या हो जाएगा, क्या इसको अपन लिख सकते हैं tan इनवर्स 2/1 plus 4r square minus 1। यस सर सर किसी का माइक ऑन है सर। कर चुके हो, याद करो पीछे क्वेश्चन हो चुका है ये। यस सर ये आया था उसके इनफिनिटी, तो क्या आ जाएगा 5/4 आएगा, आएगा बिल्कुल। यहाँ से क्या बोल देंगे अपन इसको 5/4 आंसर बोल देंगे। इससे नहीं हुआ सॉल्व पीछे देख लेना। सर माइक ऑफ करने के लिए चलिए इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, तो ये मोर देन 1 करेक्ट है, ठीक है। तो क्या है वही सेम प्रोसीजर है, अपने को tan इनवर्स x - y 1 plus xy चाहिए, ढूंढो कैसे आएगा, कैसे फैक्टर बनाओगे, मोर देन 1 करेक्ट है। सर 5/4 तो सर सही है 5/4 सही है सर, क्योंकि इनफिनिटी है ना सर, शायद सर शायद वाला भी तो -1 मार्क्स मिलता है, अच्छा एक पे कंफर्म मिलता है, उसमें शायद नहीं रहते हैं। कैसे होगा, सब हो गया सॉल्व।
तो हमें 9423 देना है। अच्छा कल 9423 चलो अनुराग बताओ इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है सर ये पार्थ को माइक बंद करा ली सर। पार्थ बस क्लास ज्वाइन कर लिया होगा, वो गेम खेलता है। सर 2 को हम लोग लिख सकते हैं +1 में स्प्लिट कर देंगे डिनोमिनेटर में। +1 में और मतलब 1 में लिख देते नहीं। यस सर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले तो अपन TR ही लिख देते हैं TR। तो tan इनवर्स यहाँ पे क्या बोलते हैं इसको, ये 4n है, नीचे में क्या 1 एक इधर दे देते हैं। यस सर, और फिर उसका फैक्ट इसके वो निकाल लेंगे 2 रूट्स। हाँ ऐसा लिख दें चलेगा। अब इसको देख के क्या ख्याल आ रहा है, n + 1 का होल स्क्वायर इंटू n - 1 का होल स्क्वायर। हाँ क्या इसको सबसे पहले तो ऐसा बोल दोगे, तो ये तो सर ऐसा है n² - 1 का होल स्क्वायर, ऐसा ही दिख रहा है ना आप लोगों को भी। फैक्टराइज कर लेंगे इसे और उसमें 2 टर्म्स आ जाएंगे। सही बता रहा है बच्चा। तो अगर सोचो ऐसा है तो अब आप क्या बोलोगे, tan इनवर्स क्या ये 4n अपॉन अंदर में भी देखो क्या ये a² - n + 1 n - 1 का होल स्क्वायर +1 - 1 तो क्या हो जाएगा 1n + 1 का होल स्क्वायर इनटू n - 1 का होल स्क्वायर, ऐसा है। ठीक है, यहाँ तक तो सबने किया होगा। दोनों का डिफरेंस नीचे क्या आ गया x × y आ गया, ऊपर क्या लिखना है x - y लिखना है। अगर ऐसा करोगे तो क्या होगा, n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n - 1 का होल स्क्वायर, n + 1 का होल स्क्वायर माइनस n - 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 + n + 1 का होल स्क्वायर n - 1 का होल स्क्वायर। इसमें पहले के 2 टर्म बचेंगे सर। अब देखो तो ये 4n जैसा बनेगा क्या, ऊपर देख लो तो यस सर बनेगा। बन जाएगा ना। यस सर। अब इसको क्या करें भाई, सर ये 2 टर्म्स का हो जाएगा सर। पहले के 2 टर्म लास्ट के 2 टर्म बचेंगे सर। n + 1 का होल स्क्वायर और tan इनवर्स n - 1 का होल स्क्वायर। ये भी जेई का क्वेश्चन है, जेई एडवांस का। अब सोचो क्या बोलोगे, इसको देखो और इसको देखो, किसको अपन ना vn बोल दे और किसको vn + 1 या +2 बोल दे। इसको देखो तो क्या इसको तुम अगर vr बोलोगे तो r को रिप्लेस करोगे r + 2 से, तो ये वाला आएगा। यस सर। आएगा तो इसको क्या अपन बोल सकते हैं vr + 2, ऐसा है। यस सर। सबको समझ में आ रहा है, ये नहीं आ रहा है पूछो, ऐसे क्लास में टाइम अपना वो नहीं करना है जो चलो हाँ बैठे हुए हैं, बैठे हो सीखो। यस सर आ रहा है, 2 का डिफरेंस है चलेगा। अब देखो तो डिफरेंस कितने का है, 2 का है, तो 2 का डिफरेंस होता है तो क्या करते हो, स्टार्टिंग से 2 और एंड से भी 2 टर्म्स लेते हो। यस सर। यस सर। छोटा वाला कौन सा, बड़ा वाला कौन सा, ये वाला। तो क्या रखते हैं, छोटे वाले में छोटा और बड़े वाले में बड़ा, खत्म। तो यहाँ से बताओ Sn क्या हो जाएगा, बड़े वाले में बड़ा रख देते क्योंकि बड़ा टर्म पहले है। तो क्या बोलेंगे इसको, क्या ये tan इनवर्स n - 1 + 1 हो जाएगा, और प्लस क्या लिखोगे, tan इनवर्स n + 1 लिखोगे। अब माइनस कर लेते हैं, छोटे वाले में छोटा को रख लेते हैं। तो क्या ये tan इनवर्स 0 हो जाएगा माइनस tan इनवर्स 1 होगा। सर होल स्क्वायर क्या होगा सर, होल स्क्वायर भी है, ऐसा लिखेंगे अपन। यस सर। अब देखो तो यार यहाँ से क्या आया आपके पास, Sn जो आया वो क्या आया, क्या ये tan इनवर्स n² आया, और यहाँ से क्या लिखोगे, tan इनवर्स n + 1² आया, और ये 0 और इसको क्या π/4 बोल दोगे आप। A और D आएगा। यस सर। ABD। अब इस आपसे पूछा गया है S ∞, अगर इंफिनिटी रख दे
n की जगह पे इंफिनिटी बोल दोगे तो क्या होगा, n को रिप्लेस कर दो इंफिनिटी से, तो s इंफिनिटी क्या हो जाएगा, पहला वाला tan इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है भाई, pi/2 pi/2 ये भी pi/2, क्या बगल वाला भी pi/2 माइनस pi/4, तो क्या ये 3 pi/4 आएगा, जी सर। यस सर। मतलब ये वाला आ गया तुम्हारा 3 pi/4 के इक्वल। बस करेक्ट। अब चलो देखते हैं, ये आ गया अपना 3 pi/4, तो क्या A पहला and D. ऑप्शन जो है सही है, D सही है। और डी ही होगा सर। इसको सोचो तो सिग्नम x² + 1 यानी कि सर 0 से pi/2 की रेंज में 4 आ आएगा। जाएगा सर ये। यस तो डी सिग्नम 1 pi/4 होगा देता है, सर। अच्छा 1 देगा सर, तो 5/4 आएगा इसका आंसर। तब 3 pi/4, इसके तब बारे में 5/4। फिर pi/4 तब pi/4 देगा वो। डी इसका आंसर 5/4 लिखा 5/4 होगा, बी का ऑप्शन बी का सर। और b का तब भी नहीं, सिग्नम हमेशा क्या देता है, मतलब अगर उसको पॉजिटिव मिले तो क्या देता है, 1 देता है। 1 1 तो देगा। cos इनवर्स 1 क्या हो जाएगा, 5/4। 5/4 pi/4 cos इनवर्स 1 देखो, छोटा सा प्रॉपर्टी भी यूज कर लिया, जिसको सिग्नम नहीं आएगा छोड़ देगा, तो क्या ये आंसर होगा, नो सर। नो तो सर, सर D क्यों बिल्कुल pi/4 सी वाला होगा। बिल्कुल नो सर। अब डी के बारे में बताओ, एक प्रॉपर्टी मैंने बोला था यस कि सर। याद कर लो, थोड़ा सा यूज आएगा, माइनस तो साइन बिल्कुल इनवर्स क्या होगा समझ आ जाएगा। तो वो क्या था यार, tan इनवर्स 1 प्लस tan इनवर्स 2 प्लस tan इनवर्स 3 किसके इक्वल होता है, pi। pi पाई के इक्वल होता है। तो इस इतने का सम किसके इक्वल होगा, इसका वैल्यू pi/4 है, तो 3 pi/4 के इक्वल होगा, यस सर। चलेगा। तो इसका आंसर क्या आया, तो ए डी आया, समझे क्या, सर B क्यों नहीं सर, एक बार बता दो। बी क्यों नहीं है, चलो सबसे पहले तो बताओ सिग्नम के बारे में, अगर सिग्नम को पॉजिटिव वैल्यू मिलता है तो सिग्नम आउटपुट क्या देता है, 1 देता है ना, अरे सिग्नम का ग्राफ नहीं याद है, सिग्नम का ग्राफ 0 पे 0, 0 के राइट साइड पे 1, 0 के लेफ्ट साइड पे -1, ऐसा होता है। यस तो अगर सोचो सिग्नम ऑफ एनीथिंग हो तो क्या बोलोगे, 1 कब होगा, जब एनीथिंग तुम्हारा ग्रेटर देन 0 हो, 0 कब होगा, जब एनीथिंग 0 हो, -1 कब होगा, जब एनीथिंग लेस देन 0। यस सर। ऐसा, तो अब सोचो इसके बारे में, x² क्या होता है, x² हमेशा 0 टू इंफिनिटी होता है, अब +1 कर दिए तुमने, तो क्या ये 1 टू इंफिनिटी हो जाएगा, यस सर। तो सिग्नम के पास क्या वैल्यू पहुंचा, पॉजिटिव वैल्यू पहुंचा हमेशा, यस सर। तो सिग्नम को अगर पॉजिटिव मिलेगा तो आउटपुट क्या देगा, वो 1 देगा। कॉट इनवर्स को क्या मिला सर, 1 मिला, क्या देगा वो, pi/4 मतलब लिख लिया सबने ये वाला, बोलो जी सर। हो गया। चलो इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो थोड़ा अच्छा है। सबको ट्राई करना है। सर A हो गया।
डॉट में है तो सबसे पहले किस में कन्वर्ट करोगे? tan inverse tan इनवर्स से कन्वर्ट करेंगे। कर डालो, देखो tan देखो क्या आ रहा है। tan इनवर्स 1 अपॉन क्या लिखोगे 2a इनवर्स, मतलब a इनवर्स a टू द पावर -1 प्लस a tan इनवर्स 1 अपॉन 2a टू द पावर -1 प्लस 3a tan इनवर्स 1 अपॉन 2a टू द पावर -1 प्लस 6a। कुछ दिख रहा है क्या? इसका जनरल टर्म्स लिख सकते हो तुम। जनरल टर्म्स लिखने के लिए क्या बोलोगे? क्या क्या आपको दिख रहा है? अगर इसका टी आर लिखना होगा तो क्या लिखोगे? ये चीज देखो तो सब में आ रहा है क्या? यस सर। और सर वो r r + 1/2 है। ये तो ये क्या हो जाएगा tan इनवर्स 1 अपॉन 2a टू द पावर -1 प्लस। अब सोचो तो ये क्या क्या आ रहा है? a तो हर जगह आ रहा है तो a तो लिख ही डालते हैं। अब a के साथ क्या आ रहा है वो लिखना जरूरी है। अब देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 6 है। तो क्या आज तुम्हें एक स्टार्टिंग में बताया गया था शॉर्टकट kth ऑर्डर डिफरेंस वाला? देखो तो क्या क्या है। फर्स्ट टर्म तुम्हारा 1 है, सेकंड क्या है 3 है, फिर क्या है 6 है, फिर क्या है 10 है। अगर डिफरेंस देखोगे तो इसका डिफरेंस क्या है 2 है, इसका डिफरेंस 3 है, इसका डिफरेंस 4 है। अब इसका डिफरेंस 1, इसका डिफरेंस 1। क्या कांस्टेंट आ गया यहाँ पे? यस सर। तो इसका आप टी आर कैसे लिखते थे? किस पे फोकस करते थे? साइड वाले पे याद करो। यस सर। इसको इसको और इसको देखते थे। पहले वाले को तो ऐसे लिख देते थे। फिर 2 के साथ क्या लिखते थे? क्या ये r-1 आएगा अपॉन 1 फैक्टोरियल। फिर 1 के साथ क्या लिखोगे? r-1 r-2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। ऐसा लिखोगे क्या? yes sir यस सर। ऐसा आएगा। तो अब देख लो ये किसके इक्वल आ गया? क्या ये 1 + 2r-2 प्लस क्या ये r² - 3r + 2 अपॉन 2 फैक्टोरियल। मतलब 2 फैक्टोरियल का वैल्यू 2। ऐसा लिखोगे? यस सर। चलेगा। इसको सिंपलीफाई कर लेते हैं। सिंपलीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? r × r + 1/2। r × r + 1/2 आ रहा है नहीं? यस सर। यही आ रहा है। लिख डालो और यहाँ पे रख दो इसको। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ पे ये फिट हो जाएगा। सबको समझ में आ गया ना? बोलो यस सर। yes sir ऐसा होगा। अब क्या करें? यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई। सबसे पहले देखो तो यहाँ पे a टू द पावर -1 को 1 अपॉन a बोल सकते हैं। लिख डालो तो क्या आ गया? tan इनवर्स 1 अपॉन 2/a प्लस ar r प्लस 1 अपॉन 2। सिंप्लीफाई कर डालो, एलसीएम ले लो तो क्या आ जाएगा? ये क्या ये tan इनवर्स 1 अपॉन क्या ये 4 प्लस a² r × r + 1 अपॉन 2a। तो 2a ऊपर चला जाएगा। यहां तक बताओ clear yes sir इसको उठाओ अगले पेज पे ले चलो। तो आ गया tan इनवर्स 2a। अब थोड़ा सोचेंगे। 2a अपॉन 4 प्लस a² r × r + 1 है। यही है ना? देख लो। यस सर। अब सोचो यार यहाँ पे तो हमें क्या बनाना है? नीचे चाहिए 1 + xy और ऊपर में चाहिए x - y। क्या सोचें? बताओ क्या करोगे? सर r को r-1 के उसमें लिख सकते हैं। एक तो 1 बनाने के लिए तुम्हारे मन में ये ख्याल आता है। दो ही बातें तो यहाँ करते हैं। एक तो स्प्लिट 1 करिए, डिवाइड। तो स्प्लिट कर ले 1 और 3। लेकिन 1 और 3 से काम चल रहा है 1 + 3 से। नो सर, नो 4 से सर। डिवाइड करेंगे और सर एक को 4 से दोनों divide आगे करेंगे। साथ कर लेंगे। हाँ
तो अब दूसरे तरीके से इसको 1 बना सकते हैं, जब 4 से डिवाइड कर लेते हैं। अच्छा क्वेश्चन, स्टार लगा लेना। तो क्या हो जाएगा, क्या ये tan इनवर्स अगर 4 से डिवाइड करोगे तो नीचे क्या आ जाएगा, क्या ये 1 प्लस AR अपॉन 2, और क्या ये AR प्लस 1 अपॉन 2 लिख सकते हो 4 से डिवाइड करके? तो डिवाइड कर दो, चलेगा क्या? यस आपने क्या किया, 4 से डिवाइड कर दिया, डिवाइड बाय 4, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब तो तुम्हें दिख रहा होगा यार, इसका डिफरेंस जो है क्या ऊपर में लिखा हुआ है? यस यस सर लिखा हुआ है, इसका डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ है। अगर इसका डिफरेंस ऊपर में लिखा हुआ है, यानी कि ये आ गया अब आपके पास tan इनवर्स AR प्लस 1 अपॉन 2 माइनस AR बाय 2 अपॉन 1 प्लस AR बाय 2 इंटू AR प्लस 1 बाय 2, ऐसा। तो क्या ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है? तो इसको क्या लिखोगे, क्या अपन बोल सकते हैं tan इनवर्स AR plus 1 by 2 AR प्लस 1 बाय 2 माइनस tan inverse AR by 2. tan इनवर्स AR बाय 2। अब सोचो तो VR और VR प्लस 1 किसको बोल सकते हो? क्या ये VR है आपका? Yes sir. क्या ये VR प्लस 1 है? हाँ है। तो अब क्या बोलोगे, छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा रख देते हैं। ये कहाँ तक गया, इन्फिनिटी तक। पहले तो अपन n तक निकाल लेते हैं, क्योंकि अगर n तक क्वेश्चन रहता है तो वो भी बता देंगे। तो अगर डिफरेंस 1 का है तो क्या होगा, फर्स्ट स्टार्टिंग से फर्स्ट, एंड से फर्स्ट। तो क्या होगा, छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा। तो छोटा वाला 1 है तो इसको इसमें रख दो, बड़ा वाला n है तो इसमें रख दो। तो क्या Sn आपका tan इनवर्स यहाँ पे a n प्लस 1 अपॉन 2 होगा? Yes. ऐसा बोलोगे? ठीक है। अब इसमें 1 रख दो, तो क्या लिखोगे, क्या ये tan इनवर्स A by 2. a by 2 होगा? चलेगा। अब तुमसे अगर इंफिनिटी पूछा जाए तो क्या करोगे, इसी में n को रिप्लेस कर देंगे अपन, n टेंडिंग टू इंफिनिटी कर देते हैं। तो s इंफिनिटी क्या आ जाएगा, इसको क्या मिला, पाई बाय 2 हो जाएगा। तो पाई बाय 2 माइनस क्या ये tan इनवर्स a बाय 2 होगा? Yes sir. यस सर बोलोगे तो सोचो तब भी b वाला होगा, क्योंकि एक प्रॉपर्टी तुम्हें पता है, कौन सा प्रॉपर्टी पता है भाई, दो tan इनवर्स x plus cot इनवर्स x is equals to pi by 2 प्लस cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2, ऐसा वाला। तो यहाँ से बोल सकते हो ना cot इनवर्स x इक्वल्स टू पाई बाय 2 माइनस tan इनवर्स। Yes sir. तो इसको अपन बोल सकते हैं cot इनवर्स a बाय 2। तो आ गया आपका b। ठीक है सबको? Yes. हाँ, लिखो। तो ये वाला तो सब सीख गए होगे ना। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आया जेईई में, जेईई एडवांस में, तो तुम से हो जाना चाहिए। कुछ और क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लोगे तो क्या बोलते हो, हो जाए. हो जाएगा। चलो इस क्वेश्चन को करो। तो ये लिख लिया था ना सबने? चलो इसको ट्राई करो क्या होगा। सबसे पहले देखो जनरल टर्म्स क्या होगा इसका। 7 है, 19 है, 39 है, क्या लिखें इसको? 2n square plus 3 2n स्क्वायर प्लस
सर इसमें सर tan इनवर्स नहीं है सर 1 2 3 वो क्या है tan इनवर्स 4/7 है, tan इनवर्स 4/19 है, इस टाइप का दिया हुआ है। देखो तो क्या होगा, जनरल टर्म क्या होगा। 4 तो पता है, 4 तो फिक्स तो है, 4n स्क्वायर प्लस 3 4n स्क्वायर प्लस 3 आ रहा है। सॉल्व करो, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। आंसर क्या आया? सर सब ट्राई करो, ट्राई करोगे तभी मैथ्स आएगा, ऐसे नहीं। देखो तो यहाँ पे 7 है, 19 है, अगर इसको देखें तो क्या लिख रहे हैं यहाँ पे 7 19 39 67। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस देख लो क्या क्या आ रहा है, देखो क्या क्या आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे 12, ठीक है चलेगा। फिर क्या आ गया 20, फिर क्या आ गया, यहाँ से अगर अपन माइनस करेंगे तो 8 आया और 28 आया। फिर देखो क्या आ गया 8, फिर से क्या आ गया 8, कांस्टेंट बन गया खत्म। तो ये डायरेक्टली टीआर निकालने से नहीं होगा? डायरेक्टली टीआर कैसे निकालोगे? n स्क्वायर प्लस 3 n स्क्वायर प्लस सो n स्क्वायर प्लस 3 n स्क्वायर प्लस 3, देखो तो क्या ये n स्क्वायर प्लस 3 कर रहे हैं? तो इसमें 4n स्क्वायर प्लस 3 तो n स्क्वायर प्लस 3 करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला सोचो, नीचे वाले में 7 19 के बारे में पढ़ते हैं, अगर 1 रखेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा ना, है क्या? यस। तो ये सिंपल सा मेथड अपने को पता है। अब बताओ इसका टीआर क्या लिखोगे? सर आंसर आ गया पर सर अब आ जाएगा, नहीं सर ऑप्शन नहीं मतलब ऑप्शन ही नहीं आ रहा है क्या? ये देख लेते हैं, इसके बारे में बताओ क्या लिखें। क्या इसको बोले 7 प्लस 12 r माइनस 1/1 फैक्टोरियल प्लस 8 इंटू r माइनस 1 r minus 2/2 फैक्टोरियल। तो ये क्या आ गया 7 प्लस 12r माइनस 12, तो गायब करोगे तो 4, तो प्लस 4 r स्क्वायर और यहाँ पे 3 यानी कि माइनस 12r हो जाएगा, 2 प्लस 8 हो जाएगा, यही आ रहा है। ये और ये गायब हो जाएगा। अब देखो क्या आ गया 4r स्क्वायर, क्या क्या है कांस्टेंट अपने पास 12 है और यहाँ से 4, क्या ये प्लस 3 आया? यस यही आ रहा है सबका, तो लिख डालो इसको। देखो टफ नहीं है क्वेश्चन। तो अगर अपन टी आर के बारे में बात करेंगे तो टी आर क्या हो जाएगा? क्या ये tan इनवर्स 4/4 r स्क्वायर प्लस 3 होगा, ऐसा होगा। अब सोचो क्या किया जाए, हमें कन्वर्ट करना है x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई में, क्या करें बताओ? सब 3 को 4 माइनस 1 लिख दीजिए। ठीक है, 4 माइनस 1 यानी कि 1 एक अलग कर देने, तो tan इनवर्स 4/1 प्लस, क्या ये 4 स्क्वायर माइनस 1 लिख दें? यस सर 4r स्क्वायर माइनस 1 को फैक्टराइज कर दो, फिर 4 से डिवाइड। 3 है लेकिन 4r स्क्वायर प्लस 4 ऐसा।
नहीं सर उधर सर सर इधर 4 4 उधर है तो 4 तो 1 4 plus उधर 4 4r plus -1 4r minus square 4 minus 1 माइन इसको 1 प्लस 4r स्क्वायर किए ना, फिर यहाँ सर पे तो 4 4 plus 4r 4r 4 minus plus square 4r square minus minus 1 1 यस सर जिससे हम 4 4 कैंसिल कर देंगे सर, वो कट जाएगा, मतलब फैक्टर में बन जाएगा। Okay. यहाँ पे 1 लिखना चाह रहे हो, फिर क्या लिखना चाह रहे हो? सर हाँ 4 प्लस 4 4 लिखना है, 4 लिखना चाह रहे हैं सबसे पहले 1 की जगह 4 सर, 1 की जगह 4 सर, और 1 Yes, sir. प्लस यहाँ पे 4 लिखना चाह रहे हो? यस सर, Yes, sir. माइनस 1 The minus 4r one. square minus 1 Okay. अब क्या करें? डिवाइड कर दें। फैक्टराइज करके डिवाइड डिवाइड बाय बाय 4 4 फैक्टर डिवाइड बाय 4 फिर हमें यहाँ पे 1 बनाना होगा, तो 1 कैसे बनेगा? 4 से डिवाइड कर देंगे। अगर 4 से डिवाइड करोगे तो फिर क्या आ जाएगा बताओ? 10 इनवर्स 4 अपॉन 4 प्लस क्या इसको 2r माइनस 1 और 2r प्लस 1 बोलेंगे, यस सर ऐसा बोलेंगे। अगर अब तुमने 4 से डिवाइड किया तो क्या होगा? ऊपर में देखो तो क्या बन जाएगा? 1 बनेगा। यस ऐसा? सर तो यहाँ से देखो क्या आ गया, 10 इनवर्स ये बन गया 1 और ये बन गया 1 और इसको क्या 2 इसको दे दें 2r माइनस 2 इसको दे दिए 4 से डिवाइड कर 2r plus 1 by 2 2r प्लस 1 अपॉन 2 इसको दे दिए, चलेगा? जी सर। यस सर। अब क्या लिखें? 2r plus 1 by 2 minus 2r minus 1 by 2 2r plus 1 by 2 minus 2r minus 1 by 2 यानी कि 2r plus 1 by 2 minus 2r minus 1 by 2, ठीक है ना? यस। या तो डायरेक्ट लिख सकते थे या फिर चलो कोई नहीं, एक स्टेप बढ़ा लेते हैं, सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2r minus 1 by 2 अपॉन 1 plus 2r minus 1 by 2 2r plus 1 by 2 ऐसा। अब ये किसके इक्वल आएगा? क्या यहाँ x minus y है और 1 plus xy है? बताओ। यस सर है। अगर ऐसा है तो इसको अपन लिख सकते हैं 10 इनवर्स 2r plus 1 by 2 minus 10 इनवर्स 2r minus 1 by 2। देखो चलेगा। अब तुमसे पूछा है, ये तो तुम्हारा आ गया tr आ गया, अब पूछा है sn, पहले तो sn निकाल लो फिर s इंफिनिटी निकाल लो। sn करना होगा तो क्या बोलोगे, समेशन ऑफ tr r इक्वल्स टू 1 to n। इन दोनों को देखो तो क्या लग रहा है तुम्हें, n को अगर रिप्लेस कर देंगे n प्लस 1 से, यानी कि r को रिप्लेस कर देंगे r प्लस 1 से, तो क्या ये वाला बनेगा? यस सर बनेगा। तो क्या अपन इसको बोल सकते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसको अपन vr प्लस 1 बोल देते हैं और इसको क्या vr बोल दें? यस सर ऐसा। तो छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा रखोगे, डिफरेंस 1 का आ रहा है तो इधर से 1 इधर से n, तो क्या लिखें बताओ? क्या ये tan inverse 2n plus 1 by 2 minus tan inverse half, tan inverse half, तो d आएगा आंसर। ठीक है। अगर सोचो s इंफिनिटी रखें, n की जगह पे इंफिनिटी रखेंगे तो क्या होगा, tan इनवर्स इंफिनिटी माइनस tan इनवर्स हाफ, और ये किसके इक्वल आ जाएगा? pi by 2 minus cos inverse 2 सो cos इनवर्स हाफ माइनस What inverse? tan इनवर्स 1 by 2, यानी कि आ गया cot इनवर्स 1 by 2। 1 by 2। ठीक है। अब चलो देख लो ऑप्शन, सब बी है कौन सा? यस सर सब बी ये वाला। यस यस ठीक है, देख सकते हो, उसको 10 में कन्वर्ट करोगे तो 1 by 3 आएगा, फिर फॉर्मूला लगा दोगे, तो फॉर्मूला लगा दोगे तो क्या यही आ रहा है, इसके इक्वल आ रहा है। चेक करना तो आता है ना हम सबको, कैसे कैसे आता है। ये वाला देखो तो ये किसके इक्वल आता है, इसका तो फिक्स वैल्यू आपको पता है, 5 नहीं सर pi by 2 पाई बाय 2 के इक्वल आता है। इसका वैल्यू पता है, इसका वैल्यू हमें पता है, 5 पाई यानी कि ना तो ये होगा ना ये होगा। अब बचा बस दो ऑप्शन, ये वाला सब बी है
ना ये होगा ना ही ये होगा। चलो बी को चेक कर लेते हैं। बी में क्या लिखा हुआ है? 5/2 माइनस tan इनवर्स हाफ है सर, तो वही आ जाएगा 5/2 माइनस tan इनवर्स हाफ। माइनस tan इनवर्स हाफ। ओके, इसको क्या अपन tan इनवर्स 1/3 बोल सकते हैं? ऐसा बोल सकते हैं? यस सर। यस सर। अब बताओ यहाँ से फॉर्मूला तुम्हें पता है इसका? इस वाले का फॉर्मूला अपने को पता है ना क्या होगा? यस सर। क्या लिखेंगे? अब यहाँ से देखो तो x इंटू वाई दोनों का मल्टीप्लीकेशन कितना आ रहा है? लेस देन छोटा 1। है। तो छोटा आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/3 1 माइनस 1 इंटू 1/3। तो देख लो कितना आ गया? tan इनवर्स 2। tan इनवर्स 2 आ गया। तो tan इनवर्स 2 आ गया तो क्या इसको अपन बोल सकते हैं cot इनवर्स 1/2? ऐसा बोल सकते हैं। तो देखो तो उसी के इक्वल तो आया, तो ये वाला ऑप्शन होगा। यस। चलेगा? बोलिए, ठीक है ना? यस सर। इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व करो तो ये तुम्हारा कॉट में दिया हुआ है। पहला स्टेप तो होगा तुम इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। तुम्हें वो करना है tan इनवर्स 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 3। हाँ सर सी। कौन सा? सी। सर सी। यस सर। 5/2 प्लस 5/4 3/4। क्या इसमें से 1 दे दे इसको? यस सर। n माइनस 1 n माइनस 2 बन जाएगा। क्या हो जाएगा? tan इनवर्स 1 प्लस क्या ये n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 2 होगा और ऊपर में 1 है तो इसको आप क्या बोल दोगे? tan इनवर्स 1 अपॉन 1 प्लस n माइनस 2 इंटू n माइनस 1। n माइनस 1। देखो तो इसका डिफरेंस ऊपर में है। हाँ है। क्या लिख सकते हैं इसको? tan इनवर्स n माइनस 1 माइनस n माइनस 2 अपॉन 1 प्लस n माइनस 2 इंटू n माइनस 1। क्या बोलोगे? क्या ये tan इनवर्स n माइनस 1 माइनस tan इनवर्स n माइनस 2 होगा? यस सर। ऐसा होगा। ये तो तुम्हारा आया TR आया ना। अगर SN चाहिए होगा तो क्या बोलोगे? समेशन ऑफ TR R इक्वल्स टू 1 टू n। इसमें देख लो छोटा वाला कौन सा है, बड़ा वाला कौन सा है? किसको VR बोलोगे, किसको VR प्लस 1 बोलोगे? ये तुम्हारा VR प्लस 1। VR प्लस 1। छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा। तो इसमें अपन n रखेंगे तो क्या हो जाएगा? ये tan इनवर्स n माइनस 1 और इसमें क्या रखोगे? 1 रखोगे। tan इनवर्स -1 और फंक्शन है बाहर आ जाएगा तो tan इनवर्स n माइनस 1 प्लस tan इनवर्स 1। अब सोचो तुम्हें इन्फिनिटी चाहिए, n को रिप्लेस कर दो इन्फिनिटी से तो s इन्फिनिटी क्या हो जाएगा? ये π/2 प्लस π/4 होगा, 3π/4 आ जाएगा। ठीक है, सही बता रहे हो आंसर। सबको समझ में आया? 56। यस सर। चलिए इसको कीजिए तो सॉल्व। ये वाला भी है, ये वाला भी है। ठीक है, दो इसको सॉल्व कीजिए तो अच्छा हो। प्लस 9/2 लिखा है। हाँ 9/2 है। cot इनवर्स 9/2 cot इनवर्स 33/4 cot इनवर्स 129/8 लिखा हुआ है। ट्राई करो सॉल्व करने का इसको। चलो ये वाला कॉन्सेप्ट तो सबको आ गया ना, समेशन वाला? यस यस सर। नाइन को क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 2 क्यूब सर 2 की पावर n प्लस 1।
2 की पावर 2n plus 1 plus 1 2 की पावर 2 सर d डी आ रहा है। और सबका कर रहे हैं। करो। सबसे पहला स्टेप तो यही किया होगा ना, इसको 10 में कन्वर्ट कर दिया होगा। Yes. यस सर, फिर n टर्म लिख लिया सर, उसके बाद स्प्लिट कर लिया। तो 10 इनवर्स 2 अपॉन 9 प्लस 10 इनवर्स 4 अपॉन 33 प्लस 10 इनवर्स 8 सर अपॉन cot इनवर्स 2 सर ये आएगा। ये आएगा। ओके, अब इसके बारे में बताओ, ये क्या लिखा हुआ है? अगर इसका टीआर लिखना है तो 2 to the power n upon 1 plus 2 की पावर 2n plus 2 2 to the power n upon 1 plus 2 की पावर 2n plus 1 plus 1 2n plus 2n plus 1 ऐसा। yes sir ये सबको क्लियर है? ऐसा ही है ये, देख लो। यस yes sir 9 को क्या करेंगे अपन? 1 plus 8 लिखेंगे। इसको क्या लिखेंगे? क्या 1 plus 32 लिखेंगे? और क्या 1 plus 128 आएगा? देखो तो कैसे अपन पैटर्न पहचानेंगे। 9 को आपने क्या बोला? तो 9 को बोला 1 plus 2 to the power 3, ऐसा ही लिखा ना। चलो अब 33 को क्या बोलोगे? क्या ये 1 plus 2 to the power 5 बोलोगे? देख लो। 129 को क्या बोलोगे? क्या ये 1 plus 2 to the power कितना बोलोगे? यहाँ पे 7 बोलोगे? ऐसा है क्या? देख लो। yes sir. तो अब सोचो 357 ये किस में आ रहा है? एपी में आ रहा है। 3 5 7 9 ये सब एपी में आएगा। yes तो sir एपी का टर्म्स अपन लिख ही सकते हैं ना। तो एपी का टर्म्स लिखेंगे तो क्या आएगा? 2n plus 1 आएगा। पावर वाले को देखो, क्या पावर वाला जो टर्म्स आ रहा है क्या वो एपी में आ रहा है? इसको और इसको देखा तो एपी में आया। तो क्या अपन बोल सकते हैं यहाँ से अगर टीआर लिखना हो तो 1 plus 2 to the power क्या हो जाएगा? 2r plus 1 होगा। ऐसे ही बोलेंगे ना? बोलिए। yes sir चलेगा। अब सोचो तो इसका यहाँ पे प्रोडक्ट होना चाहिए x into y और इसका डिफरेंस ऊपर होना चाहिए। तो इसको किस में ब्रेक कर लें? सर n 2n plus की पावर 1 n और 2 की पावर 2n plus 1 n plus 1 ये क्या लिखा है? 2 to the power n into 2 to the power n into 2 plus to 1 the power 1 ऐसा ही लिखा है ना? yes sir yes sir तो क्या इसको लिख सकते हैं 2 to the power n into 2 to the power n plus 1? yes sir इसका जो डिफरेंस होगा क्या ऊपर में लिखा हुआ है? देखो तो Yes. yes sir tan inverse 2 to the power n plus 1 minus 2 to the power n upon 1 plus 2 to the power n into 2 to the power n plus 1। इसमें से 2n कॉमन ले लो ना। ऊपर में 2n कॉमन लोगे तो क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा 2 minus 1। तो 2 minus 1 क्या 1 होता है, यानी कि यही तो 2 to the power n ही लिखा हुआ है। ये पार्ट सबको क्लियर है? Yes sir. तो अब तो ये x minus y और 1 plus xy आ गया। तो इसको क्या लिख सकते हैं? tan inverse 2 to the power n plus 1 minus tan inverse 2 to the power n, ऐसा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं बिल्कुल। अब तो जो इसको क्या बोलोगे? क्या इसको vr plus 1 बोलेंगे और इसको क्या vr बोलेंगे? देखो तो n को अगर रिप्लेस कर दोगे n plus 1 से तो क्या ये वाला टर्म मिलेगा अपने को? बोलिए। yes sir डिफरेंस कितने का? 1 1 का। तो छोटे वाले में छोटा, बड़े वाले में बड़ा। इधर से 1 और इधर से n, छोटे वाले में छोटा रख दो। तो यहाँ से बताओ Sn क्या आ जाएगा? छोटा कौन सा है? ये वाला, बड़ा ही है। तो क्या इसको बोल सकते हो tan इनवर्स 2 to the power n plus 1 होगा और ये क्या हो जाएगा? क्या ये tan इनवर्स 2 होगा? बोलो। ऐसा होगा। अब सोचो आपसे पूछा है s इंफिनिटी, तो s इंफिनिटी क्या बता दोगे? pi by 2 minus tan inverse 2 2 तो हो जाएगा वो cot pi by 2 minus tan inverse 2 cot inverse 2 हो जाएगा। हाँ, तो ये क्या हो जाएगा? cot इनवर्स
2 हो जाएगा। तो cot इनवर्स 2 यानी कि फर्स्ट वाला ऑप्शन सही होगा। खत्म। सबको समझ में आया? यस सर। चलो ये वाला क्वेश्चन घर से करोगे? ओके सर। कर चुके हो शायद, ठीक है ना। चलो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, और किसी को डाउट पूछना तो पूछ लो और सब जा सकते हो। ओके बाय।